Assalamualaikum, welcome back to another chemistry practical. सबसे पहले तो वेरी वेरी सॉरी ठीक है फॉर द वियर्ड कैमरा एंगल और ये अजीब सा इंट्रो इस दफा का। आई जस्ट गॉट अराउंड, मैंने ये पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है और मैं जो हूँ इसका इंट्रो एंड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज दिस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग वीडियोज टू रिकॉर्ड फॉर मी। इट टुक मी द होल ऑफ जनवरी, ठीक है, 3-4 हफ्ते लगातार जो है वो उस पर काम करने के बाद जो है वो इवेंचुअली आई वॉज एबल टू गेट एवरीथिंग and record everything. I spent a lot of time preparing each and every salt, हर चीज जो है वो हर कैटायन का हर एनायन का I've tried to make sure कि मैं आपको हर चीज का दिखाऊं. The only cations that I could not record was the chromium ion. बाकी मैंने हर चीज हर एनायन हर कैटायन का टेस्ट जो है वो इसमें विद अ लॉट ऑफ अदर डिटेल्स एज वेल मैंने इसमें रिकॉर्ड कर दी हैं। ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इसमें मैंने जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है जो भी चीजें हैं वो रिकॉर्ड कर दी हैं। इफ आई डू फील लाइक कि मुझे कुछ सॉल्ट एनालिसिस की प्रैक्टिकल स्पेसिफिकली इसके अलावा भी रिकॉर्ड करने चाहिए तो इंशाल्लाह दे विल बी कमिंग अप एज वेल। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर सपोर्ट। अगर आपको चाहिए है सॉल्ट एनालिसिस प्रैक्टिकल्स पेपर में जैसे हुए होते हैं तो मुझे बताइएगा, आई विल ट्राई रिकॉर्डिंग देम एज वेल एंड आई होप यू एंजॉय दिस और आपको इधर से कुछ सीखने को मिले। लिटरली स्पीकिंग बहुत टाइम लग गया है, जनवरी पूरा मेरा बर्बाद हो गया है ये सब बनाने में, ये सब सॉल्यूशंस बनाने में, ये सब सॉल्ट्स बनाने में, ये सारी चीजें प्लान आउट करने में एंड देन इवेंचुअली रिकॉर्डिंग में भी इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। एक्चुअली रिकॉर्डिंग में ख्याल से 3-4 दिनों के ओवर हुई है ये बिकॉज टाइम के अंदर कंस्ट्रेंट्स हैं। बट फाइनली आई एम डन विद एवरीथिंग। रिकॉर्ड भी हो गई, मैं इसलिए इंट्रो एंड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज आई जस्ट वांटेड कि यार सब कुछ पहले हो जाए, फिर इंट्रो जो भी होगा वो आखिर में रिकॉर्ड करेंगे, समझना नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र, एवरीथिंग इज डन। दिस मोस्ट प्रॉब्ली विल बी द फाइनल, लाइक वन ऑफ द फाइनल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। इसके बाद कोई बहुत ज्यादा बड़ी मतलब लाइक बहुत बड़ी कोई कॉन्सेप्चुअल वीडियो नहीं आएगी। अच्छा हाँ, एक और चीज, वी आर स्टिल रिमेनिंग विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनालिसिस, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर सपोर्ट। अगर आप सॉल्ट एनालिसिस अच्छी सपोर्ट शो करते हैं एंड यू वांट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली एनालिसिस वाली वीडियो भी, तो वो भी इंशाल्लाह जो है वो आई विल बी गेटिंग द केमिकल्स एंड आई विल बी रिकॉर्डिंग दैट फॉर यू एज वेल। ठीक है, बाकी ह्यूज थैंक यू टू एवरीवन हु हैज हेल्प्ड मी डू ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये सारे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स, ये सारे फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स, जितने भी आप लोगों ने सपोर्ट करी, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू टू माय मदर, क्योंकि उन्होंने मुझे जो है वो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करवाई हैं। कोई और नहीं था घर में हेल्प करने के लिए बट शी वॉज देयर। उन्होंने जो है वो हर चीज़ मेरी हेल्प करी है उसको रिकॉर्ड करवाने में। थैंक यू टू माय सिस्टर जिसका कैमरा है ये, क्योंकि ये सब चीज़ें उस पर रिकॉर्ड हुई हैं। थैंक यू टू एमन जो जिन्होंने जो है वो सारे प्रैक्टिकल्स निकाले, सब चीज़ें करी। और जो है वो थैंक यू टू, वैसे मेरे सेल्फ भी बनता, माई सेल्फ भी बनता, लेकिन चलो खैर, लेट्स लीव दैट आउट। दैट एमन ऑल्सो हेल्प अस अ लॉट इन डिसाइडिंग व्हाट प्रैक्टिकल्स टू डू, एमएसएस निकालना, एमएसएस आई मीन मार्क्स स्कीम्स निकालना, सारी कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शंस एवरीथिंग, वो मेरे पास सारी कंपाइल्ड थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कर पाया। खैर, तो थैंक यू टू एवरीवन हु हेल्प्ड एंड इंशाल्लाह दिस विल बी अ ग्रेट हेल्प टू यू। इसमें पूरी चीजें, हर कैटायन हर एनायन हर गैस का टेस्ट जो है वो मैंने इसमें रिकॉर्ड कर दिया है और भी जितनी भी जनरल चीजें थी वो मैंने रिकॉर्ड कर दी हैं। इफ यू डू वांट एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनालिसिस, ठीक है, अगर उसके हवाले से आपको देखने हैं कि वो कैसे करते हैं, और अगर आपको जो है वो सॉल्ट एनालिसिस के और भी प्रैक्टिकल्स चाहिए हैं, सो डू कंसीडर शोइंग सम सपोर्ट ऑन दिस वीडियो। मुझे अगर फील होता है कि इफ दैट्स रिक्वायर्ड तो देन इंशाल्लाह आई विल बी डूइंग दैट एज वेल। Baki, enjoy the rest of the video. Okay, so the first cation that we're going to test for is aluminium. ठीक है, and I'll be using aluminium chloride to show you that. अच्छा, यूजुअली क्या होता है, एल्यूमिनियम की सॉल्ट्स जो है ना वो वाइट होती हैं, राइट? सो ऑल ऑफ दीज ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 इनकी कलर्ड सॉल्ट्स नहीं आती हैं, बट ओवर हियर यू कैन सी I've got a little bit of a yellow salt. वेल, इसका रीजन बेसिकली हमारे पास ये है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड एक्चुअली एनहाइड्रस जब होता है, जब इसमें पानी नहीं होता तो फिर वो व्हाइट होता है, और हाइड्रेटेड फॉर्म में इट्स अ लिटिल बिट येलो, राइट? बट जस्ट एज, मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी आपको जो है वो सॉल्ट्स दी हुई होंगी। सो इफ यू हैव अ नॉन कलर्ड सॉल्ट, मतलब व्हाइट सॉल्ट है, तो मोस्ट प्रॉब्ली दैट वुड नॉट बी अ ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट। ठीक है सर, दैट्स समथिंग दैट माइट आल्सो हेल्प यू। खैर बहरहाल हम इसमें टेस्ट करते हैं। अच्छा, इसका सबसे पहले हम सॉल्यूशन बनाएंगे। सो आई जस्ट नीड टू टेक अ लिटिल बिट, ठीक है जी। एक जो है वो हमें स्पैचुला की क्वांटिटी की जितना जो है वो लेना पड़ेगा इसको, और इसके अंदर मैं जो हूँ वो ड्रॉप कर देता हूँ। आई थिंक आई टोक अ लिटिल बिट मोर। खैर, आप अगर थोड़ा सा ज्यादा भी ले लें तो कोई मसले की बात नहीं है, यू कैन ऑलवेज डाइल्यूट इट। ठीक है, इसमें फिर हम डिस्टिल्ड वाटर ऐड करके वी विल डाइल्यूट इट, ठीक है, मेक अ सोल्यूशन ऑफ इट। ठीक है, एंड सी हाउ इट टर्न वाइट। मैंने जब इसमें पानी डाला तो कैसे जो है वो ये वाइट टर्न हो गया।
So well, this is the property of aluminium chloride. खैर बहरहाल, I'm going to shake it up and then I'm going to take a 1 cm cube portion out of it ताकि फिर हम इस पे टेस्ट कर सकें. ओके सो मैंने इसका जो है वो 1 cm क्यूब का पोर्शन ले लिया है इन अनदर टेस्ट ट्यूब. लेट मी जस्ट फिक्स इट बैक अगेन. सो 1 cm क्यूब का पोर्शन ले लिया, कुछ भी नहीं करना, बस आपने ट्रांसफर करना होता है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट इट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, कैटायन जितने भी आप टेस्ट करेंगे वो पहले आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, पहले फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे, फिर आप उसको एक्सेस में करके देखेंगे. एंड देन सिमिलरली विद अमोनिया एज वेल. ये मेक श्योर करना है कि आप सोल्यूशन पहले थोड़ा सा ज्यादा बनाएंगे ताकि आपने उसमें कैटायन टेस्ट करना है, फिर एनायन टेस्ट करना है. सो यू आर एबल टू डू दैट. अगर आप बनाएंगे इतना सा सोल्यूशन तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा. सो मेक इट अ लिटिल बिट मोर, फिर उसको दूसरी टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करके एंड देन परफॉर्म योर टेस्ट्स. ओके सो व्हेन यू ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एन एल्यूमिनियम 3+ का सोल्यूशन तो होता क्या है, यू विल गेट व्हाइट पीपीटी. ठीक है, लेट्स ऐड इट अप. यू विल सी दैट व्हाइट पीपीटी हैव स्टार्टेड फॉर्मिंग, राइट. और ये बहुत ज्यादा डेंस व्हाइट पीपीटी आ रहे हैं. बट व्हेन आप इसको एक्सेस में करेंगे यानी यू ऐड मोर, so the white PPT is going to disappear. तो इसमें हमारी ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी, with sodium hydroxide you get a white PPT and when you add excess में तो white PPT disappear हो जाता है और आपके पास completely एक soluble solution बन जाता है. अच्छा, दूसरी जो बात होती है, what do we mean by adding in excess. अगर आपने 1 cm क्यूब का पोर्शन लिया था तो उसको एटलीस्ट 2 cm क्यूब का कर दें, इतना उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, that will be considered excess. लेकिन आप ज्यादा भी डाल देंगे तो कोई मसले की बात नहीं है, you just need to make sure it is in excess. अच्छा, दूसरा ये होता है कि जब आप एक्सेस में डालते हैं आपको थोड़ा बहुत चेंज होता हुआ हो सकता है नजर आए. लाइक जैसे एल्यूमिनियम के केस में तो पूरा डिसॉल्व हो गया, मैं आगे आपको दिखाऊंगा. कुछ सॉल्ट जो है वो फॉरन फॉरन नहीं करेंगी, सो यू नीड टू लेट देम टाइम, उनको टाइम देना पड़ता है सेटल डाउन करने के लिए. सो अब आपने एक्सेस में डाल दिया है, इसको फॉरन से, जैसे इसमें तो कोई और चेंज नहीं आ सकता, राइट. इट जस्ट कंप्लीट करेक्ट. मगर लेकिन अगर आपको फील होता है कि यार मेरी सॉल्ट, मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो हल्की हल्की सोल्यूबल हो रही थी, लेकिन जो है वो हल्की हल्की हुई है, सो जस्ट ऐड अ लिटिल बिट मोर और उसको थोड़ी देर जो है आप छोड़ दें. फिर थोड़ी देर बाद जाके देखेंगे आप, जब उसको लिफ्ट अप करके देखें हमने उसमें टेस्ट ट्यूब रैक में से, तो यू विल सी कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए था. तो जरूरी नहीं है बहुत फॉरन फॉरन आपके पास चीजें आए, यू माइट हैव टू वेट इट लिटिल बिट. लेकिन एल्यूमिनियम के केस में आपके पास जो है वो इसका इस तरह आपको फॉरन ही मिल जाएगा. नाउ लेट्स आल्सो डू विद अमोनिया सॉल्यूशन. अच्छा, वन मोर थिंग दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट, इसके आपने, अब आप इसमें अमोनिया सॉल्यूशन ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, यू विल नीड टू, जो हमने पहले ज्यादा में बनाया था दिस एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इसी में से आपको 1 cm क्यूब का पोर्शन जो है वो आप ट्रांसफर करना पड़ेगा नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब. तो वो जो है वो मैं एक न्यू टेस्ट ट्यूब में क्या कर लेता हूँ, ये ट्रांसफर कर लेता हूँ. ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, जस्ट ऑलवेज टेक 1 cm क्यूब और फिर जो है हम उस पर टेस्ट परफॉर्म करते हैं. ठीक है, ये मैंने अपना एल्यूमिनियम क्लोराइड का नया 1 cm क्यूब का पोर्शन ले लिया. And now we're going to see what happens when we add ammonia solution. अच्छा, वन मोर पीस ऑफ एडवाइस आई हैव फॉर यू. इसके देखें, जब भी आप एक ड्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए इस्तेमाल कर लिया, या फिर हो सकता है आपको एक स्टॉपर बॉटल मिले, उसमें ऑब्वियसली उसका ड्रॉपर वो होता है, उसके कैप में ही होता है. खैर, नेवर यूज द सेम ड्रॉपर फॉर टू थिंग्स. जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो आप ड्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप अमोनिया सोल्यूशन के लिए प्लीज मत इस्तेमाल कीजिएगा, वरना वो खराब हो जाएगा. ठीक है, इट्स गोइंग टू गिव, इट माइट स्टार्ट गिविंग यू रॉन्ग रिजल्ट्स. सो मेक श्योर योर ड्रॉपर्स आर डिफरेंट. अगर आप फॉर एग्जांपल आपके ड्रॉपर रखे हुए थे साथ और आप भूल गए कौन सा अमोनिया के लिए था, कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए था, तो मेक श्योर यू वॉश देम, बोथ ऑफ देम विद डिस्टिल्ड वाटर प्रॉपर्ली. ठीक है, और फिर उसको इस्तेमाल कर लें. अच्छा, नाउ लेट्स सी कि अमोनिया सोल्यूशन का क्या होगा. ओके, नाउ व्हेन आई ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया, तो वंस अगेन आई एम गोइंग टू गेट व्हाइट पीपीटी. ठीक है, लेकिन एक्सेस में डालने के बाद ये सोल्यूबल नहीं होगा, एंड दैट इज द टेस्ट ऑफ योर एल्यूमिनियम 3+ आयंस. ठीक है, हमारे पास ये जो व्हाइट पीपीटी है ये सोल्यूबल नहीं हो रहे, एंड यू कैन ऐड मोर एंड मोर अमोनिया. देखिए मैंने कितना ज्यादा एक्सेस में डाल दिया है, दैट इज मोस्ट डेफिनेटली इन एक्सेस, बट वी कैन सी दैट कुछ भी चेंज जो है वो टेक प्लेस नहीं हो रहा है, एज इट इज जो है वो आपके एल्यूमिनियम की जो ये हमारे पास प्रेसिपिटेट आ रहा है, पता नहीं किस चीज का प्रेसिपिटेट, खैर वट एवर द प्रेसिपिटेट इज, कॉम्प्लेक्स बनते हैं एमीन्स के, खैर बहरहाल. तो दिस इज नॉट डिसॉल्विंग, वी कैन सी एब्सोल्युटली नो चेंजिंग हैपनिंग. ठीक है, आप चाहें आप इसको थोड़ी देर छोड़ के भी देख सकते हैं, बट यू विल सी एब्सोल्युटली नो चेंज. ज्यादा हो गए, व्हाइट प्रेसिपिटेट सारा का सारा नीचे बॉटम पे जमा हो जाएगा. अच्छा, सो द नेक्स्ट आयन वी आर गोइंग टू टेस्ट फॉर इज द अमोनियम आयन. ठीक है, अमोनियम की भी जो सॉल्ट्स होती हैं दे आर वाइट इन कलर. ठीक है, सो यू गोइंग टू गेट वाइट सॉल्ट्स अनलेस एंड अनटिल जो है वो 2 पार्ट सॉल्ट हो. फॉर एग्जांपल मोहर सॉल्ट जो होती है आपकी, जिसमें अमोनियम भी होता है आयरन भी होता है, तो वो ग्रीन दिखती है. लेकिन वैसे अमोनियम की जो सॉल्ट्स होंगी, प्योर अमोनियम की, दे आर गोइंग टू बी अपीयरिंग टू बी वाइट. ठीक है,
ज्यादातर सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स का ही आपको जो है वो कलर्ड सॉल्ट्स मिलेंगी। ओके, सो आई एम गोइंग टू डिसॉल्व अ लिटिल बिट ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये ले लेते हैं, इसको इसके अंदर डाल देते हैं, एंड लेट्स जो है वो देन ऐड सम वाटर। वंस अगेन ऐड इनफ वाटर सो दैट जो है आप दो तीन दफा, और आपको अगर ज्यादा भी करना हो तो यू कैन टेस्ट इट। ठीक है जी, मोर टाइम्स। एंड शेक अप दी, जो भी आपका ये एंड में रह गया इसको शेक कब कर लेंगे, ये कंप्लीटली तौर पे जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा इन सॉल्यूशन। ठीक है, मैं फिर से यही करूंगा, आई एम गोइंग टू गेट अ पार्ट ऑफ इट आउट एंड देन वी आर गोइंग टू टेस्ट इट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो नाउ द टेस्ट ऑफ अमोनियम आयंस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। गोइंग टू ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको कुछ भी चेंज जो है वो नजर नहीं आएगा। ठीक है, यू माइट सी सम बबल्स ऑफ गैस, बट बजाहिर आपको कुछ भी चेंज जो है वो होता हुआ नजर नहीं आएगा। राइट, सो आई एम एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड राइट नाउ। मैं थोड़ा सा और ऐड करूंगा, ठीक है, बट वी कैन सी एब्सोल्युटली नो चेंज टेकिंग प्लेस। जब ऐसा हो आपने फौरन से क्या करना है, यू नीड टू हीट अप दिस टेस्ट ट्यूब एंड चेक इफ योर, आपके पास अगर अमोनिया गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। अच्छा, अमोनिया गैस का टेस्ट कैसे होगा? फर्स्ट यू नीड टू हीट अप योर टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो आप अपना हीट अप कर लेंगे। एग्जाम में लिखा होता है कि भाई हीट अप करने के लिए आप बॉइलिंग ट्यूब इस्तेमाल कीजिएगा, तो यू माइट वांट टू ट्रांसफर दिस इनटू अ बॉइलिंग ट्यूब एंड देन हीट इट अप। बट इतनी ज्यादा हीटिंग कोई रिक्वायर्ड नहीं होती, तो मैं यहीं पे करके दिखा रहा हूँ बिकॉज मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा बार बार चीजों को स्वैप अराउंड करना। ठीक है, एंड इन फैक्ट आई कैन इवन हीट इट अप विद अ मैच स्टिक, तो वो उससे भी रहता है बहुत आसानी से। सो इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। दूसरी बात जो है वो आपने क्या करना है, आपने एक रेड लिटमस पेपर लेना है। सो यू गोइंग टू टेक अ रेड लिटमस पेपर। ठीक है, इसको आप ऐसे ही नहीं डालेंगे, इसको आपको थोड़ा सा डैम्प करना पड़ेगा। अच्छा, और डैम्प करने के बाद यू होल्ड इट इनसाइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब, कम राइट, यहां तक आपने होल्ड करना है। इसको बाहर यूं नहीं होल्ड करना, आपने आपने जो है वो इसके अंदर डाल के यहाँ पे इंसर्ट करके चेक करना है कि यार मेरे पास अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है। राइट, सो लेट मी फर्स्ट जो है वो इसको डैम्प करके मैं रख लेता हूँ, एंड देन हीट अप द सॉल्यूशन एंड देन वील सी कि अगर हमारे पास अमोनिया गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है या नहीं। ठीक है, सो आई मेड इट अ लिटिल बिट डैम्प। ठीक है जी, हल्का सा गीला कर लिया, जस्ट यूज सम डिस्टिल्ड वाटर टू जो है वो मेक इट डैम्प। और अब जो है वो लेट्स हीट दिस अप। ठीक है, आई थिंक दैट शुड बी इनफ हीटिंग। लेट्स जो है वो गेट अ डैम्प रेड लिटमस पेपर इंसर्टेड इनसाइड। ठीक है, हो सकता है आपको यहाँ से क्लियरली ना दिखे, बट हम इसको थोड़ी देर इंसर्ट करके रखेंगे एंड देन वील सी इफ वी गॉट एनी अमोनिया गैस प्रोड्यूसिंग। जब भी आपके पास नो प्रेसिपिटेट आए विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट मींस इट इज गोइंग टू बी अमोनिया। अमोनियम का ही होगा, बिकॉज और कोई आपको नो पीपीटी नहीं देगा अनलेस एंड अंटिल Ba2+ की कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो हो, तब तक वो नो पीपीटी नहीं देता। एंड यू कैन सी कि हमारा जो है वो लिटमस जो है वो ब्लू टर्न हो चुका है। राइट, आई होप यू कैन सी दैट। आई जस्ट शो यू फ्रॉम ओवर हियर, लुक, यहाँ से मेरे थंब के पास से लिटमस पेपर अभी भी रेड है, और यू कैन क्लियरली सी एक ब्लू टिंट जो है वो डेवलप हो चुकी है आपके लिटमस पेपर पे। ठीक है, आई एम गोइंग टू ट्राई, बल्कि मेरे ख्याल से काफी क्लियरली नजर आ रहा है। आई एम गोइंग टू ट्राई इफ आई कैन शो इट मोर प्रॉपर्ली इन द कैमरा, बट देयर इज डेफिनेटली अमोनिया गैस बीइंग प्रोड्यूस्ड ओवर हियर। मेरा लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में टर्न हो चुका है। ओके, आई होप यू कैन सी, ये था एक्चुअल लिटमस का कलर, और ये देखें आप कैसा ये ब्लू हो चुका है फ्रॉम दिस साइड। थोड़ी सी मेरे ख्याल से हमारे पास यहाँ पे व्हाइट लाइट ज्यादा है, यू माइट नॉट बी एबल टू सी इट प्रॉपर्ली, बट दिस हैज एक्चुअली टर्न ब्लू। ये कंप्लीटली जो है वो अब ब्लू हो गया है। ठीक है, राइट, टू द नेकेड आई मुझे बहुत ब्लू दिख रहा है। आई डोंट नो, देखते हैं पोस्ट एडिट में कैसा कलर आता है, बट दिस इज टर्न ब्लू। ठीक है, जस्ट फॉर कंपैरिजन, ये एक्चुअल कलर था रेडमस का, और ये अब आपके पास ये ब्लू कलर आ रहा है। ओके, एंड नाउ फॉर द टेस्ट ऑफ अमोनियम सोल्यूशन विद अमोनिया सोल्यूशन। ठीक है, मतलब इसमें NH4+ है और हम इसको अमोनिया सोल्यूशन से टेस्ट करेंगे। सो इसमें हमारे पास कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं आएगी, नो पीपीटी, नो नथिंग विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कंप्लीटली वैसा का वैसा ही रहेगा सोल्यूशन, ऐसा लगेगा कि कुछ भी चेंज एक्चुअली टेक प्लेस नहीं हो रहा। सो आई एम एडिंग अमोनिया एंड यू कैन क्लियरली सी नथिंग इज हैपनिंग। ठीक है, एक्सेस में भी डाल के देख लें ताकि आपको तसल्ली हो जाए, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। सो दिस इज कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ द अमोनियम आयन। ठीक है, ज्यादातर एग्जामिनर क्या करेगा, वो आपसे बोलेगा यार इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने सोल्यूशन डाला, OH माइनस डाला, इसको गर्म करके डैम्परेड लिटमस पेपर जो है वो उसे चेक कर ले, तो आपको अमोनिया गैस मिल गई, तो दैट इज अ गुड इंडिकेशन यार इसमें अमोनियम सोल्यूशन ही होगा। ठीक है, द नाइट्राइट्स एंड द नाइट्रेट्स आल्सो गिव अमोनिया गैस, बट उसमें आपको एल्यूमिनियम फॉइल भी ऐड करना पड़ेगा। अगर एल्यूमिनियम फॉइल ऐड करने करे बगैर आपके पास अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रही है, so that is the presence of your NH4+ ion. ठीक है, now let's move on to Ba2+. Okay, so now we're going to test for the barium 2+ ion. अच्छा, थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा, the test tubes are going to get a little bit उन पे टिंजेस आना शुरू हो जाएंगी जिसमें जितने मैं टेस्ट परफॉर्म करते जाऊंगा।
सो डोंट वरी अबाउट दीज, ये टेस्ट ट्यूब जो थोड़ी गंदी हो रही है, ठीक है। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब हम जो है वो बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाते हैं। अच्छा, बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन ऑब्वियसली बेरियम भी एक वाइट कलर्ड सॉल्ट ही है, ठीक है जी, एंड इट विल बी हैविंग वाइट कलर्ड सॉल्ट्स यूजुअली, ठीक है। अच्छा, मैंने रूल बताया ये कि आपके पास वाइट सॉल्ट होगी इनकी, और ट्रांजिशन मेटल की ज्यादा कलर्ड होती है। दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। कुछ कुछ ट्रांजिशन मेटल्स की सॉल्ट भी आपके पास वाइट है, और कुछ इधर हमारे पास जो, जैसे मैंने एल्यूमिनियम क्लोराइड दिखाया, ठीक है, तो उसकी सॉल्ट भी जो है वो कलर्ड हो सकती है। सो इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, बट यू कैन जनरली हैव अ गुड आइडिया, बिकॉज जो कॉमन सॉल्ट्स है उसमें जो है वो एक आइडिया हो जाता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अच्छा, सो लेट्स जो है वो डिसॉल्व बेरियम क्लोराइड इन वाटर जल्दी से, ठीक है। अच्छा, बेरियम की जो सॉल्ट है दैट इज वन दैट कंफ्यूजेज मी अ लॉट, ठीक है। और एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है दैट आई नीड टू एड्रेस एंड आई वुड लाइक टू एड्रेस, ठीक है जी। तो हम वो देखेंगे कि कैसे हमने जो है वो इसको मेक श्योर करना है, या क्या एक्चुअली इसमें जो है वो मसले मसाइल है। ओके, सो आई एम गोइंग टू डिसॉल्व अ पिंच ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो ये भी जो है वो सोल्यूबल इन वाटर है, बेरियम क्लोराइड वाली। इट्स गोइंग टू डिसॉल्व एंड इट्स गोइंग टू गिव अस अ कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है। सो दैट इज आवर बेरियम क्लोराइड का solution. अब हम इसके पार्ट्स करते हैं, एंड लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया सॉल्यूशन। व्हाट आई नोटिस अ लिटिल अबाउट द बेरियम सॉल्ट्स, वो ये है कि आई थिंक व्हेनेवर यू डिसॉल्व a little bit of this barium या कुछ भी in water, so it actually also ends up producing a little bit of barium hydroxide, ठीक है, जिसकी वजह से हल्की सी व्हाइट टिंज आती है, ठीक है। वैसे मुझे तो ज्यादा ऐसे नहीं दिख रही, लेकिन कैमरा में हल्की हल्की मुझे यहाँ पे व्हाइट टिंज दिख रही है। खैर, हम उससे कंफ्यूज नहीं होंगे, हो सकता है वो टेस्ट ट्यूब के भी जो है वो उसकी वजह से जो है वो यहाँ पे व्हाइट दिख रही है, बट इट्स एक्चुअली अ कलरलेस सॉल्यूशन। अच्छा, खैर, बहरहाल, तो बेरियम के अंदर अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे वी विल सी अ फेंट व्हाइट पीपीटी, ठीक है। आई एम गोइंग टू ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड स्लोली। आई वांट टू यू टू क्लोजली ऑब्जर्व कि इसमें होगा क्या हमारे पास, ठीक है। सो there is a very faint PPT developing, और ऐसा एल्यूमिनियम के केस में नहीं था। आई एम गोइंग टू प्ले द क्लिप्स साइड बाय साइड ओवर हियर, ठीक है। You will get very faint PPT. It's almost like the solution getting cloudy. लेकिन ये PPT है, you can clearly see a PPT। अच्छा, मैं अब इसको एक्सेस में भी ऐड करता हूँ, and the PPT is going to get denser and denser and denser, और हमारा solution जो है वो अच्छा खासा white हो चुका है। अच्छा, अब इधर जो है वो मुझे एक चीज यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। हाउ टू कंफर्म इफ यू आर एक्चुअली गेटिंग अ पीपीटी, ठीक है जी। जैसे अगर कभी कभार आपको कंफ्यूजन है पीपीटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसको कैसे देखेंगे, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक आउट द टेस्ट ट्यूब फ्रॉम ओवर हियर एंड गोइंग टू शो यू ओवर हियर, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको सेटल डाउन होने दूंगा, एंड देन आई विल शो यू कि एक्चुअली आप पीपीटी कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपको क्लियरली कैसे देखेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो ये देखने के लिए कि एक्चुअली पीपीटी फॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, यू कैन लुक एट इट वेरी क्लोजली। और दूसरी मुझे जो टेक्निक बहुत अच्छी लगती है कि यू कैन जो है वो हल्का सा आप इसको जो है वो अपनी टेस्ट ट्यूब को यूं टिल्ट करें, ताकि जो है वो ये सॉल्यूशन थोड़ा सा फ्लो होना शुरू हो जाए, राइट। एंड आई होप यू कैन क्लियरली सी कि आपके पास प्रेसिपिटेट बना हुआ है, राइट। इफ यू कैन सी ओवर हियर एट दिस पॉइंट कि आपके पास एक कलरलेस सॉल्यूशन आ रहा है, और ये सारा आपके पास पीपीटी आ रहा है। सो वी आर गेटिंग अ पीपीटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई ऑल्सो बी शोइंग यू बेरियम यहाँ पे हमारी, जब हम अमोनिया सोल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है। मैं इसको, जैसे मैंने बोला था, आप थोड़ी सी देर उसको स्टैंड करने छोड़ देंगे, तो द पीपीटी एंड द सॉल्यूशन आर गोइंग टू हल्के फुल्के, लेट मी जस्ट फोकस दिस, सेपरेट आउट। तो आप देख सकते हैं कलरलेस सॉल्यूशन ऊपर रह गया है, और आपके पीपीटी जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। और अब मैं यहाँ पे बात करूंगा नेक्स्ट जो हमारा शॉट होगा विद व्हाट इज हैपनिंग विद अमोनिया सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा हमारे लिए कंफ्यूजिंग है, बट हमारे पास डेफिनेटली पीपीटी बन रहे हैं हमारे कलर कलर सॉल्यूशन से, वो सेपरेट आउट हो रहे थे। ये पीपीटी होता है, दिस इज व्हाट इज अ पीपीटी बेसिकली इज, कि भाई आपके सॉल्यूशन से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, दैट इज व्हाट अ प्रेसिपिटेट इज। सॉल्यूशंस कैन बी वाइट इन कलर, और मैं आपको भी अमोनिया के साथ दिखाता हूँ एक चीज, बिकॉज दिस इज वेयर आई गॉट कंफ्यूज टू, और मुझे लगता है बहुत सारे कंफ्यूज जाते हैं। आई एम आल्सो गोइंग टू गिव यू अ वैलिड एक्सप्लेनेशन फॉर दैट एक्चुअली। सो नाउ वी गोइंग टू ऐड अमोनिया सॉल्यूशन, एंड आई होप अब थोड़ा सा आपको ये दिख रहा हो कि यार हल्की हल्की इसमें व्हाइट टिंज आ रही है। बेरियम की सॉल्ट्स दे डू दिस लिटिल बिट, बिकॉज दैट्स माय स्पेकुलेशन कि आपके पास हल्की फुल्की बेरियम हाइड्रोक्साइड बनना शुरू हो जाती है, एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड डज नॉट हैव दैट वेल ऑफ अ solubility इन वाटर। एंड दिस इज आल्सो गोइंग टू बी एक जो है वो मैंने जो एक्सप्लेनेशन इंटरनेट पे देखी अमोनिया के साथ के थोड़ा सा कंफ्यूजन क्यों आती है इसके साथ, तो उसमें यही था कि आपके पास जो है वो बेरियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा होता है, और उसकी वजह से आपको हल्का सा व्हाइटिश कलर मिलेगा। नाउ वट एवर द डेटा दैट इज गिवन टू यू,
हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की देखिए फेंट वाइट पीपीटी ज्यादा देने पे वो पीपीटी बन गया प्रॉपर्ली, ठीक है, और हमने उस पीपीटी को ऑब्जर्व भी कर लिया। यहाँ पे जब मैं अमोनिया डालूंगा तो हमारे पास जो डेटा दी हुई है उसमें लिखा हुआ है कि कोई पीपीटी फॉर्म नहीं होना चाहिए। लुक व्हाट हैपेंस, मैं थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहा हूँ एंड आई कैन क्लियरली सी अ लिटिल बिट ऑफ पीपीटी डेवलपिंग, लेकिन बहुत ज्यादा फेंट है, इट्स लाइक वेरी 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 फेंट। ये उस लेवल पे नहीं आया जितना सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मैंने 2-3 ड्रॉप्स ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं, आई एम गोइंग टू ऐड लिटिल बिट मोर, ठीक है। वंस अगेन हल्का हल्का ही ये आपके पास डेवलप हो रहा है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ क्लाउडी थिंग दैट इज डेवलपिंग, ठीक है। सो मैं जो हूँ अब इसको थोड़ा सा एक्सेस में कर दूंगा एंड आई एम गोइंग टू लीव इट टू स्टैंड, ठीक है। एंड लेट्स सी, इसको शेक करके एंड आई लीव इट टू स्टैंड एंड आई विल शो यू कि ये फिर हमें कैसे पता चलेगा कि बेरियम है बहुत सारे। और मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया था शुरू में कि ये तो भाई हमारे पास पीपीटी आ गया, और ये पीपीटी एक्चुअली है, इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट अ पीपीटी, बट थोड़ा सा हम इधर जो है वो डिस्टिंग्विश करेंगे क्या मसला आ रहा है। हो सकता है मेरे पास यहाँ पे एक इम्प्योर सैंपल हो, विच आई डोंट थिंक होना चाहिए है। आई बॉट दिस बेरियम क्लोराइड, तो इम्प्योर नहीं हो सकता है ये, बट लाइक मे बी हो सकता है इम्प्योर हो गया हो, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट स्टिल हमारे पास जो है वो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आती है। यू माइट फेस दिस कंफ्यूजन इन द लैब या प्रैक्टिकल करते हुए, ठीक है। आई एम गोइंग टू शेक दिस सॉल्यूशन अप एंड आई एम गोइंग टू शो यू अप क्लोज कि ये एक्चुअली क्या हुआ है। सो आई शुक अप द सॉल्यूशन अ बिट एंड व्हाट यू कैन सी इज कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली चीज नहीं हुई, दिस इज आल्सो बीन लेफ्ट टू स्टैंड अ लिटिल बिट। सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली चीज नहीं हुई है इसमें, जैसे पीपीटी आपका नीचे तरफ डेवलप नीचे तरफ बैठना शुरू नहीं किया। एक्चुअली दिस इज अ वाइट सॉल्यूशन, इफ यू कैन सी, मैं इसको टिल्ट करके भी दिखाता हूँ आपको। इसमें आपको वो पीपीटी और वो सॉल्यूशन ब्रेक होता हुआ नजर नहीं आ रहा, आपको ये नहीं नजर आ रहा कि कलर्ड है कहीं सॉल्यूशन और वाइट पीपीटी अलग से हो रहा है। दिस इज एक्चुअली अ वाइट सॉल्यूशन, ठीक है। जो मेरे ख्याल से आई थिंक द एग्जामिनर शुड स्पेसिफाई दिस कि भाई ये होता है एक्चुअली, ठीक है। यू माइट ऑल्सो फेस दिस कंफ्यूजन इन द लैब, तो इसीलिए मैं जो हूँ ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दिस इज नॉट एक्चुअली पीपीटी, मतलब पीपीटी होता तो अलग से सेपरेट होकर हमें यहाँ पे नजर आता, हम इसको स्टैंडिंग में छोड़ते तो ये नीचे की तरफ डेवलप होना शुरू होता और हमारे पास ऊपर कलर सोल्यूशन आता। खैर, दूसरी टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी, आप इसको हल्का से टिल्ट करके देखेंगे, अगर सोल्यूशन ब्रेक कर रहा है, आपकी पीपीटी अलग नीचे से डिपॉजिट हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं उससे, या आपको पार्टिकल्स टाइप नजर आना शुरू हो रहे हैं, और आप ये जो है वो क्या कहते हैं आपका सोल्यूशन अलग जा रहा है, तो दैट इज द इंडिकेटर ऑफ अ पीपीटी। इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीपीटी नहीं बन रहा है, ठीक है, दीज आर नॉट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पीपीटी। दिस इज बेरियम का टेस्ट, ठीक है। तो बेरियम आपको क्या देगा, फेंट वाइट पीपीटी देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में। पीपीटी आर गोइंग टू सेटल डाउन, देयर गोइंग टू बी सॉलिड पार्टिकल्स। इसमें थोड़ा सा आपको क्लाउडी सॉल्यूशन हो सकता है बेरियम की केस में मिल जाए। वैसे तो आई एम अज्यूमिंग द एग्जामिनर व्हेनेवर इज गोइंग टू गिव यू इज गोइंग टू गिव द कंसंट्रेशन वेरी वेरी लो, ताकि इस तरह से ये आपके पास कंफ्यूजन डेवलप ना हो। लेकिन अगर होता है, सो जस्ट रिमेंबर, आपने Ba2+ को यूं टिल्ट करके देखना है, क्या सोल्यूशन से ब्रेक कर रहा है, ये सोल्यूशन क्लाउडी आ रहा है, क्या आ रहा है, व्हाट्स द थिंग विद इट। सो दिस इज एक्चुअली, एंड एक्चुअली इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने ये सर्च अप करी, तो आई फाउंड आउट के मे बी जैसे मैंने बोला था बेरियम हाइड्रोक्साइड इज अ लिटिल लेस सोल्यूबल, सो अमोनिया माइट बी एक्सेलरेटिंग दैट, कि मतलब वो बेरियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में फिर बन रहा हो, एंड इट्स गिविंग यू दिस वाइट, ठीक है, white kind of solution, ठीक है, which is not break away. This is a white solution, a milky solution, something that you would get with lime water turning milky, कुछ ऐसा ही आता है आपके पास। So it's like this, थिकरी within ammonia, the barium-2+ की observation with ammonia solution। खैर, I hope this clears a little bit of confusions and I hope बेरियम-2+ की आपने वैसे क्या देखना है, वैसे तो आपने यही रिकॉर्ड करना है कि भाई आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो वाइट पीपीटी आ रहे हैं, एक्सेस में वाइट पीपीटी डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आपके पास अमोनिया के साथ क्या हो रहा है, यू आर गेटिंग अ क्लाउडी सॉल्यूशन, ठीक है, देयर इज नो पीपीटी, बजाहिर पीपीटी जो है वो सेपरेट आउट नहीं हो रहे हैं सॉल्यूशन से, ठीक है, नीचे तरफ नहीं बैठ रहे हैं, आप उसको थोड़ी देर जो है वो रख के भी देख सकते हैं, दे एक्चुअली सस्पेंडेड इन द सॉल्यूशन, ठीक है। एंड द ऑब्जर्वेशन इज गोइंग टू बी कि भाई हमारे पास जो है वो थोड़ा बहुत क्लाउडी सॉल्यूशन यहाँ पे डेवलप हो रहा है। बट या खैर, मोस्ट प्रॉब्ली एज आई शेड, एग्जामिनर आपको इतनी कॉन्सेंट्रेशन नहीं देगा कि आपका सोल्यूशन वाइट हो जाए, बट स्टिल इफ इट हैपेंस यू कैन से क्लाउडी सोल्यूशन, इट्स नॉट प्रॉपर प्रेसिपिटेट, ठीक है, क्लाउडी सा सोल्यूशन आ रहा है, एंड देन दैट विल बी द Ba2+ का टेस्ट, ठीक है। ऑल्सो जस्ट एज अ कंपैरिजन, ठीक है, सो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले के साथ बेरियम का सोल्यूशन है, और ये अमोनिया के साथ सोल्यूशन है। बजाहिर अमोनिया में कोई प्रेसिपिटेट नहीं है, क्लाउडी हो गया सोल्यूशन, और यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या हो गया है,
आपके पास प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं इन द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, आपको पर्टिकुलरली सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। यू कैन लीव देम टू स्टैंड एंड देन यू कैन मेक योर फाइनल कंक्लूजन कि यार ये अमोनिया में इस तरह से प्रॉपर्ली प्रेसिपिटेट शो नहीं कर रहा, और इसमें जो है वो फेंट वाइट पीपीटी शो करके फिर ये इनसॉल्युबल हो गया। तो दिस इज मोस्ट प्रॉब्ली गोइंग टू बी बेरियम Ba2+। अच्छा, सो मोस्ट प्रोबब्ली आई जस्ट डिड सम रिसर्च। तो जो मेरा बेरियम का जो सॉल्ट का जो सोल्यूशन था ना, दैट वाज मोस्ट प्रोबब्ली इम्प्योर। जब भी मेरे पास ये वाइट पीपीटी आ रहा है विद द अमोनिया सोल्यूशन, ठीक है, मोस्ट प्रोबब्ली दैट विल नॉट बी एन इशू इन योर प्रैक्टिकल्स। इट इज़ समथिंग दैट्स कंसर्निंग विद माई सॉल्ट और उसकी इम्प्योरिटीज़। अच्छा, दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो कॉन्सेंट्रेट इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं अपने बेरियम के सोल्यूशन की, ठीक है, दैट्स लिटिल बिट टू मच, और अमोनिया के साथ रिएक्ट करके जब वो बेरियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, because of the lower solubility of the barium hydroxide, it's precipitating out due to the common ion effect। बट खैर वो आपको पता होने की जरूरत नहीं है, सो डोंट वरी। आपको जो है वो एग्जैक्टली जैसे आपको दिया हुआ है उस टेबल में, आपको वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा बेरियम का। Okay, so the next cation that we're going to test for is calcium chloride. ठीक है जी? I don't know if you can see that calcium chloride है। I didn't get around to crystallizing it क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन चीज़ों को crystallize करने में, and especially जब hygroscopic salts होती हैं, which I learned they are an azab to crystallize। खैर बहरहाल you can see it at the bottom, हल्की हल्की precipitate out कर रही है, that is calcium chloride। ठीक है, white salty होती है and solution इसका colorless ही होता है। ठीक है, I'm going to transfer some of it into this test tube and then let's start testing। ओके, सो मैंने CaCl2 के दो पोर्शंस कर लिए, एक पोर्शन हमारे पास यहाँ पे सामने है। लेट्स जो है वो टेस्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नाउ सोडियम, ये हमारी जो बेरियम 2+ वाली सॉल्ट है और जो Ca2+ वाली सॉल्ट्स है, उनकी ऑब्जर्वेशंस आर एक्चुअली सिमिलर रिटन। ठीक है, तो विद सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम कैल्शियम को टेस्ट करेंगे तो फेंट वाइट पीपीटी आएंगे बिल्कुल वैसे ही, एंड दे आर गोइंग टू बी, देखें, once again it's a faint white but you can see it's kind of this milky gooey thing that is forming। ठीक है, खैर they are stronger than your barium वाले, they are definitely much more stronger with your than your barium वाले। ठीक है, और मैंने एक्सेस भी ऐड नहीं किया, आई थिंक मैंने कैल्शियम क्लोराइड की बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ले ली है। खैर बहरहाल ठीक है, आई होप यू गेट द पॉइंट कि इट्स वाइट पीपीटी, डेंस वाइट पीपीटी। ठीक है जी, तो आपके पास जो है वो बेरियम से ज्यादा डेंस आएंगे ये पीपीटी। ठीक है, और देर गोइंग टू बी डेंसर, एंड जो है वो आपके पास क्या कहते हैं, लेट मी ऑल्सो शो यू व्हाट हैपेंस विद अमोनिया सोल्यूशन। ठीक है, तो आई होप यू कैन क्लियरली सी कि डिफरेंस क्या है। मैं साइड बाय साइड वो भी दिखा दूंगा कि बेरियम के साथ क्या था और इसके साथ क्या है। बेरियम के साथ पेंट वाइट ही आएंगे। ठीक है, कैल्शियम के साथ देखें कितने स्ट्रॉन्ग पीपीटी आ रहे हैं, टू ऐड मोर इट्स हैज कंप्लीटली टर्न इनटू अ वाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास कैल्शियम के साथ। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड अमोनिया सोल्यूशन, और हम देखेंगे बेरियम के मुकाबले में अमोनिया सोल्यूशन के साथ कैसे जो है वो हमारा कैल्शियम क्लोराइड डिफरेंटली जो है वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, लेट मी रिमूव दिस टेस्ट ट्यूब। ठीक है, सो अमोनिया का सोल्यूशन ऐड करने पे अब क्या हो रहा है, आई सी एब्सोल्युटली नो चेंज। जो अपेरेंटली बेरियम के लिए भी यही लिखा हुआ है, बट बेरियम के साथ आपके पास एक वाइट पीपीटी डेवलप होना शुरू हो जाता है, कैल्शियम के साथ आपको जो है वो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, यू सेइंग एब्सोल्युटली नथिंग। ठीक है, मैं इसको एक्सेस में भी डाल दूंगा बहुत ज्यादा, एंड प्रोबब्ली एक्सप्लेनेशन यही है व्हिच आई गिव यू, मतलब लाइक बेरियम की जो हमारे पास सोल्यूबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है, इसलिए इट्स गिविंग यू पीपीटी। ठीक है, खैर आई एम गोइंग टू रिसर्च इट बिट मोर व्हेन आई एम गोइंग टू बी एडिटिंग इट, मैं उसमें और भी पोस्ट एडिटिंग भी देखूंगा कि अगर कोई और एक्सप्लेनेशन हो। बट कैल्शियम के साथ आई सीन के कैल्शियम के साथ बिल्कुल भी पीपीटी नहीं आ रहा, लेकिन बेरियम के साथ हमारे पास जो है वो पीपीटी आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो दैट इज द ऑब्जर्वेशन हमारे पास। और बेरियम के साथ भी जो पीपीटी आ रहा है दैट इज वेरी वेरी फेंट, बहुत ज्यादा फेंट है वो। ठीक है, सो यू कैन, मतलब लाइक तकरीबन ऐसा है कि क्लाउडी होता है सोल्यूशन और कुछ खास हो नहीं रहा है यहाँ पे, राइट। सो बट कैल्शियम के साथ यूल सी एब्सोल्युटली नो पीपीटी, सो दैट इज योर ऑब्जर्वेशन फॉर द Ca2+ ion। Okay, so the test tube on the right is calcium 2+, the test tube on the left is Ba2+। ठीक है जी, जैसे हमने बात की थी हल्का सा फेंट वाइट पीपीटी है, इसके तो भाई बड़े डेंस जो है हमारे पास वाइट पीपीटी आ रहे हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर मैं आपको Ba2+ और Ca2+ का डिफरेंस दिखाऊं, ठीक है, आई हैव लेफ्ट द Ba2+ फॉर लिटिल वाइल टू स्टैंड। ठीक है, जो आपने उसको स्टैंड करने के लिए छोड़ा तो एक्चुअली काफी ज्यादा सोल्यूबल हो गई है, यू विल सी अ लिटिल बिट ऑफ इट डिपॉजिट एट द बॉटम। ठीक है, लेकिन कैल्शियम के साथ हमारे पास बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, मतलब लाइक इट्स कंप्लीटली कलरलेस। बेरियम के साथ हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास हल्का सा जो है वो व्हाइटिश टिंज आना शुरू होती है सोल्यूशन में, बहुत ही हल्की, बहुत ही फेंट। हो सकता है मेरी सॉल्ट में इंप्योरिटीज हो, बट आई फील लाइक द व्हाइट इज कमिंग फ्रॉम द बेरियम हाइड्रोक्साइड।
खैर बहरहाल I'm going to research this a bit and if it's just मेरी वजह से मेरी सॉल्ट की impurities so I'll let you know in the post edit as well. But बेरियम के साथ I tried it a lot, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए था मेरे पास एक impure sample हो, but I am getting this kind of like a cloudy solution जिसमें फिर eventually हमारी पीपीटी जो है वो like they are kind of soluble. तो ये हल्का फुल्का हमारे पास कलर हो ही गया ऑन स्टैंडिंग, और कैल्शियम का जो है वो you can see that it is very very clear. Okay, also just as an added segment, ठीक है जी, I wanted to side by side compare the effect on adding sulfuric acid, dilute sulfuric acid in a calcium 2 plus का solution and in a barium 2 plus का solution. ठीक है, लेफ्ट वाला is Ba2 plus and right वाला is Ca2 plus. ठीक है, now barium sulfate की जो solubility होती है सॉल्यूशन में वो बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू Ca2 प्लस की, जब वो सल्फेट यानी बेरियम सल्फेट इज लेस सोल्यूबल देन कैल्शियम सल्फेट. एंड यू कैन क्लियरली सी मैंने सिर्फ एक ही ड्रॉप डाला इन कंपैरिजन, बहुत मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन कर रहा हूँ. मैंने Ba2 प्लस में भी सिर्फ एक ही ड्रॉप डाला है और Ca2 प्लस में भी सिर्फ एक ही ड्रॉप डाला है. अगेन यू कैन क्लियरली सी कि आपके पास बेरियम के साथ बहुत ज्यादा वाइट पीपीटी आ रहा है. दिस माइट ऑल्सो बी गिविंग टू यू एज अ टेस्ट, और आपको ये पता होना चाहिए कि बेरियम सल्फेट जो है वो हमारा वो काफी ज्यादा इनसॉल्युबल होता है. ठीक है, एडेड अनदर ड्रॉप टू द बेरियम वाली चीज. आई एम आल्सो गोइंग टू ऐड a lot more drops to the calcium 2 plus, but absolutely nothing is happening. कैल्शियम में हमारे पास प्रेसिपिटेट आ ही नहीं रहा है, बेरियम वाले में हमारे पास जो है वो प्रेसिपिटेट आ गया काफी स्ट्रॉन्गली. ठीक है, हो सकता है आपके पास कैल्शियम वाले भी आ, लेकिन कैल्शियम वाले में बहुत ज्यादा फेंट व्हाइट आएगा अगर आएगा भी. ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू बी नियरली एज dense या as strong as the barium one. ठीक है, and you can clearly see by side comparison. ठीक है, I hope I was able to clear this point as well. So the next according to जो हमारे पास जो डेटा प्रोवाइडेड है उसमें क्रोमियम होना चाहिए था, but just as I said क्रोमियम मेरे पास नहीं है, I couldn't get my hands on chromium. ठीक है, so we're going to go on to the Cu2 plus ion. ठीक है, Cu2 plus जो है वो हमारे पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो ब्लू कंपाउंड शो करता है, ब्लूइश ग्रीनिश, you will get those compounds. ठीक है, लेट मी शो यू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट दैट इज अ ब्लू सॉल्यूशन. ठीक है, दिस इज समथिंग आई मेड एट होम, बड़ी ख्वाली करके इलेक्ट्रोलिसिस करके, बट इट वाज एक्चुअली आल्सो क्वाइट फन. तो दिस इज अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. कॉपर के कंपाउंड्स के जो है वो ब्लू सॉल्यूशंस आते हैं, ब्लू कलर के होते हैं यूजुअली नॉट ऑलवेज बट यूजुअली. ठीक है, सिमिलरली आई आल्सो मेड सम कॉपर नाइट्रेट. ठीक है, लेट मी शो यू दैट. तो कॉपर नाइट्रेट भी जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक ब्लू ही कंपाउंड है. ठीक है, सो कॉपर नाइट्रेट इज अ ब्लूइश कंपाउंड. ठीक है, आई एम क्वाइट एक्चुअली हैप्पी विद दीज टू, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे ब्लू कलर्स आए. ठीक है, आई एम गोइंग टू डू द टेस्ट ऑन कॉपर नाइट्रेट. ठीक है, आई एम गोइंग टू शो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस व्हेन यू ऐड few drops of sodium hydroxide, then you make it excess and similarly with ammonia. ठीक है, एक चंक ले लेते हैं बस कॉपर नाइट्रेट का, उसको डिसॉल्व करके देख लेते हैं. आई थिंक दिस शुड बी गुड इनफ, लेट्स जस्ट पुट इट इन. ठीक है, I've added a chunk and अब जो है वो हम इसको डिसॉल्व करते हैं. You're going to get a faint blue जो है वो solution अगर आप इसको dilute कर देंगे. Let me just dilute it and show it to you. You get this kind of bluish greenish solution. ठीक है, आप ज्यादा dilute कर देंगे तो फिर जो है वो उसमें से कलर फेड अवे कर जाएगा. खैर I'm going to make enough so that I can make 2 to 3 portions out of it. ठीक है, मैं इसको shake around करके and then I'll separate out a portion. ओके, सो दिस इज कॉपर नाइट्रेट का हमारे पास सोल्यूशन का पोर्शन. हल्का से ब्लूइश ग्रीनिश टिंज आपको दिख रही होगी, इसकी सोल्यूशन में कैसा ही कलर होता है. ठीक है, लेट्स ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो हमारे पास पेल ब्लू पीपीटी आने चाहिए हैं व्हिच विल बी इनसॉल्युबल इन एक्सेस. लेट्स सी, तो लेट्स ऐड 1 to 2 ड्रॉप्स पहले एंड यू कैन सी हल्का हल्का ब्लू कलर हमारे पास आना शुरू हो गया है. एंड वी ऐड लिटिल बिट मोर. पेल ब्लू पीपीटी आर डेफिनेटली डेवलपिंग. और अब जो है वो हम इसको क्या करेंगे, एक्सेस में कर देंगे. ठीक है, लेट मी ऐड लिटिल मोर जस्ट टू मेक श्योर इट्स इन एक्सेस एंड यू विल सी दैट द पीपीटी डू नॉट डिसॉल्व. ठीक है, डिसॉल्व नहीं होंगे, ये इवेंचुअली सारे जो है वो सेटल डाउन कर जाएंगे टुवर्ड्स द बॉटम. आई होप यू कैन सी द सॉलिड पार्टिकल्स. कैमरा का फोकस करेक्ट हो या, सो यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं. इनफैक्ट मैं थोड़ा सा और जो है वो ऐड कर लेता हूँ जस्ट टू मेक श्योर एक्सेस में ये डिसॉल्व ना करें, बट दे आर नॉट. ठीक है, सिर्फ वो डाइल्यूट थोड़ा सा हो सकता है वो और हो रहा हो, बट द प्रेसिपिटेट आर स्टिल फ्लोटिंग अराउंड, दे हैव नॉट डिसॉल्व्ड इवन अ लिटिल बिट. ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस टू द Cu2 प्लस आयन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, अब मैं इसको जो है वो लेट्स रिप्लेस इट एंड लेट्स जो है वो ऐड अमोनिया इन इट.
Okay, so now let's add ammonia solution to it. ठीक है, and let's see what happens. ठीक है, once again we will get pale blue PPT, but they will be soluble. And मुझे ये वाला बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत प्यारा दिखता है at the end. It looks almost like sapphire. तो खैर, let's put a little bit. You get pale blue PPT. And now I'm going to do what? I'm going to add in excess. Look at that. It dissolve and give such a प्यारा blue हमारे पास color. So just as I said, जरूरी नहीं है पीपीटी फॉर्म हो रहा है तो आपका सॉल्यूशन का कलर चेंज करा तो आप बोले पीपीटी. पीपीटी आर दो सॉलिड पार्टिकल्स दैट आर फॉर्मिंग. ठीक है, एंड सॉलिड पार्टिकल्स आपको बाकायदा दिखेंगे ब्रेक अवे होते हुए सॉल्यूशन से. राइट नाउ यू हैव अ ब्लू सॉल्यूशन. ठीक है, इट्स अ कंप्लीटली ब्लू सॉल्यूशन और बहुत प्यारा ये कॉपर और अमोनिया का जो है वो कॉम्प्लेक्स बना है. सो दैट गिव्स यू अ blue solution, a dark blue solution. Just for comparison, this is what happened with sodium hydroxide. Excess में भी look at how much volume I had to add. और हमारे पास जो है वो एक्सेस में भी डिजोल्व नहीं हुआ और इसने जो है हमें क्या कर दिया, इसने हमें एक प्यारा सा इतना बेहतरीन सा जो है वो ब्लू डार्क ब्लू सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया. सो दिस इज द टेस्ट ऑफ द Cu2+ ion. The next salt that we're going to test for is Fe2+. ठीक है, Fe2+ की salts जब आयरन अपनी 2+ स्टेट में होता है, ठीक है, दे अपीयर टू बी ग्रीन. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक Fe2+ का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है. और एक्चुअली जब हम Fe2+ को Fe3+ में लेके जाते हैं ना तो दैट एक्चुअली बिकम्स रेडिश ब्राउन. ठीक है, जस्ट एज अ कंपैरिजन Fe2+ की हमारे पास ग्रीन सॉल्ट है. आई एम आल्सो गोइंग टू शो यू Fe3+ की सॉल्ट. जस्ट गिव मी अ सेकंड. So side by side comparison, this is the salt of Fe3+. अच्छा, you would see this is kind of gooey. This is because it's hygroscopic और इसको इस तरह से crystallize करने पे I read it becomes an amorphous solid. I don't know if this is what an amorphous solid means, but I learned very painfully कि भाई जो हमारे पास hygroscopic salts है ना वो बहुत, उनको गर्म करके आप crystallize नहीं कर सकते, उनको छोड़ के heat up छोड़ नहीं देना चाहिए. लेकिन I did not have that much time और ये हो नहीं रही थी. दूसरा मसला क्या है, हाइग्रोस्कोपिक भी है तो ये बावली जो है वो क्रिस्टलाइज होती भी नहीं है, ऐसे पानी अब्सॉर्ब करती रहती है बार बार. खैर बहरहाल, जिस तरह से साइड बाय साइड कंपैरिजन, सो दिस इज आयरन Fe2+ एंड दैट इज Fe3+. दिस इज फेरिक नाइट्रेट एंड दिस इज फेरस सल्फेट. ठीक है, Fe2+ स्टेट में है, ये हमारे पास Fe3+ स्टेट में है. ठीक है, आई डोंट नो ये FeNO3 होना चाहिए था, मैंने 2 पता नहीं क्यों लिखा हुआ है. जैसे FeNO3. ठीक है, फेरिक नाइट्रेट एंड फेरस सल्फेट. हम दोनों का टेस्ट करेंगे, पहले हम फेरस सल्फेट का टेस्ट कर लेते हैं. So I'm going to take a little bit of a portion and put it in the test tube. जल्दी से. Now I want you guys to watch closely कि क्या होगा. ठीक है, I'm going to take some sodium hydroxide solution. ठीक है, and I'm going to add few drops, but you need to pay close attention to what is happening. You get these green PPT. I hope you can see that. You're getting these green PPT. ठीक है, that is the test of your Fe2+. और जब इसमें एक्सेस भी डालेंगे तो ये सोल्यूबल नहीं होगा. ठीक है, इफ यू लीव इट टू स्टैंड, ठीक है, आई एम गोइंग टू ऐड लिटिल बिट मोर, एंड इफ आई लीव इट टू स्टैंड, आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये हल्का सा ग्रीनिश टिंट से भैया जो है वो हल्का हल्का ब्राउन की तरफ अब शिफ्ट कर रहे हैं. और Fe2+ अब होता यही है. ठीक है, लेफ्ट ऑन स्टैंडिंग दिस इज गोइंग टू टर्न ब्राउन. ठीक है, तो ब्राउन ये टर्न कर जाएगा और Fe3+ बन जाएगा. फर्दर आपको कंफर्म कर देगा ये Fe2+ वाला ही था. So I'm also going to leave it to stand. ठीक है, इतनी देर हम अमोनिया का टेस्ट कर लेते हैं and let's see what is going to happen. इसको फिर स्टैंडिंग पे रख के फिर हम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता. Okay, now let's see what is going to happen with ammonia solution. ठीक है, तो पहले थोड़े से ड्रॉप्स डालते हैं, फिर एक्सेस में करके देखेंगे. Once again you get these kind of greenish bluish PPT. ठीक है, खैर they're more towards the green side. If you look over here, they're a little bit more towards the green side. ठीक है, I'm going to add a bit more. ठीक है, इसको एक्सेस में कर देते हैं and then let's see क्या होगा हमारे पास. ठीक है, we're going to leave both this and the sodium hydroxide solution to stand and see what happens eventually. Okay, just as a side by side comparison, इतनी देर नहीं हुई है स्टैंडिंग करने की करते हुए, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू. NaOH में हल्का सा ज्यादा हमारे पास ये लाइटिश ग्रीनिश आता है और अमोनिया में हमारे पास जो है वो काइंड ऑफ लाइक अ टर्क्वाइजिश ग्रीन. यू लुक एट इट वेरी क्लोजली, यू आर गोइंग टू सी द ग्रीन कलर. ठीक है, और एक्चुअली ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड में थोड़ा सा इससे ग्रीन कम था, मतलब थोड़ा सा ग्रीन ज्यादा था. अभी ये थोड़ा सा येलोइश यानी लाइम साइड में क्यों जा रहा है, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे Fe2+ ऑक्सीडाइज होता जाएगा Fe3+ में जाता जाएगा तो ये ब्राउनिश टिंजेस में आती जाएगी और वो ग्रीन प्लस ब्राउन मिलके ये थोड़ा बहुत ये इस तरह येलोइश शेड की तरफ जा रहा है. ठीक है, हल्का सा डर्टी ग्रीन बनता जा रहा है ये. खैर आई एम गोइंग टू लीव बोथ ऑफ देम टू स्टैंड फॉर अ व्हाइल एंड देन आई एम गोइंग टू सी कि क्या होता है क्या नहीं होता. एक्चुअली लेट मी जस्ट शो यू जल्दी से कि हुआ क्या है. ठीक है, लेट्स जस्ट फोकस दिस. ठीक है, अच्छा मैंने क्या किया, आई जस्ट टिल्ट देम अ लिटिल बिट. ठीक है, टिल्ट करा इनको हल्का सा
एंड जस्ट सो दैट थोड़ा सा सोल्यूशन आ जाए, एंड देन आई जस्ट ड्रॉप्ड इट बैक डाउन, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड इसके जो ये सोल्यूशन जो हमारा ये टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे था, यू कैन सी इट हैज टर्न्ड लिटिल बिट ब्राउन, यू कैन क्लियरली सी ये ब्राउन हो चुका हल्का हल्का। वेल दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ये Fe2+ जो है वो Fe3+ में तब्दील हो रहा है। यू कैन ऑल्सो कंफर्म इट लाइक दिस काइंड ऑफ लाइक थोड़ा सा इस तरह से टेस्ट ट्यूब की वॉल्स के ऊपर क्लिंग करवा के एंड जस्ट पुट इट बैक डाउन, तो आपके पास हल्की फुल्की ये ब्राउनिश टिंज डेवलप होना शुरू हो जाएगी। दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द Fe3+। खैर हमारे पास ग्रीन ही प्रेसिपिटेट आएगा Fe2+ की सॉल्यूशन में। Eventually on standing it's going to start turning into a dirty green, a brownish shade. Okay, so I just wanted to show you कि on standing Fe2+ solution के साथ क्या हो गया। तो अगर आप टॉप पे देखें तो वो ब्राउन टर्न हो चुका है, विच इज दी ऑब्जर्वेशन कि Fe2+ जो है Fe3+ में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दूसरा, आपको ये टॉप ऑफ द सॉल्यूशन पे ये भी ब्राउन ब्राउन दिख रहा होगा, राइट। सो जो हमारी टॉप लेयर है जो एयर एक्सपोज्ड है वो ब्राउन हो जाएगी, बाकी वो नीचे वाले को ग्रीन ही रखेगी, उसको बचा के रखेगी, इट विल कीप इट फ्रॉम टर्निंग इनटू Fe3+ आयंस। सो दिस इज व्हाट हैपेंस ऑन स्टैंडिंग, ठीक है। ये मुझे आपको दिखाना था, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आप ये आपको लैब में इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, ये मैंने ओवरनाइट छोड़ा है, ठीक है। मुझे अब रिकॉर्डिंग का टाइम मिल रहा है तो ओवरनाइट छोड़ने के बाद ये हुआ है। आई एम जस्ट गोइंग टू जल्दी से क्लीन देम अप एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द टेस्ट फॉर द Fe3+। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द टेस्ट फॉर Fe3+, ठीक है जी। मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया है फेरिक नाइट्रेट का, थोड़ा सा ज्यादा ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ये पहले से बना हुआ रखा हुआ है। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस, मैं इसको जाया नहीं करूंगा। तो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड अ फ्यू, मतलब एक 1 सेंटीमीटर का पोर्शन लेते हैं और फिर इसमें MnOH और अमोनिया का जो है वो टेस्ट करके देखेंगे। थिंक दैट शुड बी इनफ, ठीक है, मोर देन इनफ है, बहुत ज्यादा है ये तो खैर जो है वो अब हम क्या करते हैं इसमें NaOH ऐड करके देखते हैं व्हाट्स द ऑब्जर्वेशन गोइंग टू बी, ठीक है। इफ ऑल गोज करेक्टली दिस शुड गिव मी रेड ब्राउन PPT, और जैसे मैंने आपको बोला था Fe3+ की जो सॉल्ट्स होती हैं वो रेडिश ब्राउन ही होती हैं, ठीक है। तो हमें एक रेड ब्राउन PPT मिलेगा एंड दैट विल बी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। लेट्स ऐड सम, ठीक है। यू कैन क्लियरली सी के सोल्यूशन जो है आपका ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर में जो है वो टर्न हो रहा है, ठीक है। और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, उसको मैं एक्सेस में ऐड कर देता हूँ। लेट मी ऐड इन एक्सेस, तो यू आर गेटिंग रेड ब्राउन PPT, और एक्सेस में डालने के बाद आपको नजर आ रहा है कि इट इज नॉट डिसॉल्विंग, ठीक है। यू कैन सी द ब्राउन सॉलिड पार्टिकल्स इन देयर फ्लोटिंग अराउंड, ठीक है। इसको थोड़ी देर देंगे आप, ये जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा, आपके ब्राउन PPT इन तीनों बैठ जाएंगे और ये कंप्लीटली एक कलर सोल्यूशन ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे ब्राउन PPT आ जाएगा। बट आई होप यू कैन सी द सॉलिड पार्टिकल्स क्लियरली, ठीक है। आई एम गोइंग टू ट्राई इफ आई कैन फोकस ऑन इट प्रॉपर्ली। these there are these solid वाले particles जो that are just floating around, ठीक है। और ये ब्राउनिश PPT है। एक चीज जो आपने इधर नोटिस करनी है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैग्नीज हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा इसके साथ। द थिंग वाज कि आपने जब मैंने इसको PPT बनाए तो फॉरेन से जो PPT आए दे आर रेडिश ब्राउन, ठीक है। इनमें कुछ भी जो है वो ऐसा नहीं था कि जो है वो आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट PPT बने हो पहले और तो कुछ और हो रहा हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको Fe3+ जो है वो डायरेक्ट ब्राउन PPT देगा, ठीक है। इट्स गोइंग टू गिव यू डायरेक्टली ब्राउन, ठीक है। अब मैं इसका अमोनिया के साथ भी आपको दिखाता हूँ, अमोनिया के साथ भी इसका ऐसा ही कुछ होगा। एंड देन लेट्स मूव ऑन टू मैग्नीशियम फिर उसके बाद, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सोल्यूशन को थोड़ा सा और डाइल्यूट कर लिया है, ठीक है। आई एम गोइंग टू शो यू वन सेकेंड एनालिसिस क्या होगा, आई वांट यू टू सी इट वेरी वेरी क्लोजली, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपका सोल्यूशन होगा ही थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का, ठीक है। इसमें जब आप NaOH ऐड करेंगे तो आपके पास PPT जो आएंगे वो फॉरन से ही ब्राउन होंगे, मेक श्योर यू लुक एट दैट, ठीक है। जो आपके पास PPT बन रहे हैं वो पहले से ही ब्राउन है। और टॉप ऑफ द सोल्यूशन भी देख सकते हैं डायरेक्टली रेड ब्राउन कलर जो है आपके पास डेवलप होना शुरू हुआ है, और कुछ नहीं है। आई एम गोइंग टू ऐड इन एक्सेस, और ऐड करते हैं तो हमारे पास ये रेड ब्राउन PPT आ रहे हैं। मैंने जो है वो उसको क्या किया, थोड़ा सा डाइल्यूट करके दिखाने की कोशिश करी ताकि हमें कलर चेंज दिखे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे एट द टॉप यू वुड हैव सीन कि ये डायरेक्टली ही आपके पास रेडिश ब्राउन कलर का बना है, और दैट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ Fe3+। इट इज गोइंग टू गिव यू डायरेक्ट रेड ब्राउन PPT। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ये दोबारा से दिखाना था, जस्ट मेक श्योर कि मैं थोड़ा सा डाइल्यूट करके दिखा दूं ताकि वो क्लियर हो जाए बात, ठीक है। अब मैं अमोनिया के साथ करता हूँ इसका टेस्ट। ओके, सो नाउ डूइंग द टेस्ट विद अमोनिया वी आर गोइंग टू सी, मतलब एक काइंड ऑफ सिमिलर ही होगा जैसे हमने NaOH के साथ किया। सो लेट मी जस्ट गेट सम अमोनिया एंड ऐड सम बिट ऑफ इट। यू कैन सी डायरेक्टली जो है आपका सोल्यूशन ब्राउनिश शेड में टर्न कर रहा है। तो आई एम गोइंग टू मेक इट एक्सेस, ठीक है। एक्सेस करने पे क्या हो रहा है, आपको डायरेक्टली ये ब्राउन पार्टिकल्स नीचे सस्पेंड हुए हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यू कैन क्लियरली सी देयर इज ओनली ब्राउन पार्टिकल्स इन देयर, ठीक है। हो सकता है अभी लाइट का शेड थोड़ा सा ऐसा पड़ रहा है, येलोइश दिख रहे होंगे, लेकिन दिस इज एक्चुअली ब्राउन, ठीक है। कंप्लीटली जो है वो हमारे पास ये ब्राउन है, ठीक है। आई कैन जूम इन अ बिट। तो ये हमारे पास देखो ऊपर सोल्यूशन सेपरेट हो रहा है और नीचे जो है वो हमारे पास रेड ब्राउन PPT, डायरेक्टली रेड ब्राउन PPT आ रहे हैं, ठीक है। दैट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर Fe3+। रेड ब्राउन PPT देगा विद बोथ हमारा NaOH भी और जो है वो विद आर
क्या कहते हैं अमोनिया भी, और डायरेक्ट देगा, ठीक है। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम कीप मेंशनिंग दैट अगेन एंड अगेन, क्योंकि मुझे दिखाना है मैंगनीज का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अच्छा, खैर बहरहाल दिस वाज फॉर Fe3+। आई थिंक इट्स नॉट दैट हार्ड, बहुत आसान है इसको डिड्यूस करना। दूसरा, कभी कभी ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपको बोले यार Fe2+ की सॉल्ट में KMnO4 डाल के देखो, ठीक है। और जो है वो मतलब इफ दे आस्क यू टू डिफरेंशिएट बिटवीन एन Fe2+ सॉल्ट एंड Fe3+ सॉल्ट, they might also give you a KMnO4 in that case, ठीक है। KMnO4 क्या करेगा, वो Fe2+ को Fe3+ में ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो व्हाट्स गोइंग टू बी द ऑब्जर्वेशन, अगर मैं Fe3+ के सॉल्यूशन में फॉर एग्जांपल KMnO4 डालता हूं, तो देयर शैल बी नो चेंज। लेकिन अगर मैं Fe2+ के सॉल्यूशन में जो है वो KMnO4 डालूंगा, तो वो पर्पल से कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। लेट मी ऑल्सो शो यू दैट जल्दी से कि वो कैसा दिखेगा। मैं ओके सो जो है वो मैंने दोनों सॉल्यूशंस बना लिए, एक Fe2+ का है, एक Fe3+ का है। Fe2+ is the one on the right and Fe3+ is the one on the right, ठीक है। I'm going to add 1 drop of KMnO4 in Fe2+ solution and आपको क्या दिखा, आपको दिखा कि फौरन से वो क्या हो गया, कलरलेस हो गया। लेकिन मैं अगर Fe3+ में डालता हूँ, तो इट्स नॉट टर्निंग कलरलेस, इनफैक्ट उसने क्या किया, उसने हमारे सोल्यूशन को पर्पल कर दिया है। आई एम गोइंग टू ऐड अ लिटिल बिट मोर, Fe2+ में एक और ड्रॉप डालते हैं। वंस अगेन क्या हुआ, खत्म हो गया, पर्पल कलर नहीं आया, और देखें आपकी सॉल्ट थोड़ी सी ब्राउन हो गई, हल्का सा ब्राउन हो गया। व्हाई, व्हाट इज दैट हैपनिंग, दैट इज हैपनिंग बिकॉज Fe2+ ऑक्सीडाइज हो गया Fe3+ में, और हमें पता है Fe3+ का हल्का सा ब्राउनिश कलर होता है, इसलिए डर्टी ब्राउन हो रहा है थोड़ा थोड़ा। Fe3+ में डालें, एक और ड्रॉप डाला, आई शेक इट अराउंड, देखें कलर जो है वो परसिस्ट कर रहा है। मैं Fe2+ में आई एडेड लॉट ऑफ ड्रॉप्स, स्टिल इट टर्न्स कलरलेस। और मैं इतने ड्रॉप्स ही अगर Fe3+ में डाल दूं, तो वो कंप्लीटली जो है वो पर्पल हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो हाउ यू कैन डिफरेंशिएट एन Fe2+ एंड एन Fe3+ सॉल्ट। या फॉर दैट मैटर किसी भी ट्रांजिशन मेटल की अगर आपको बोला जाए, ठीक है, तो अगर आपको पता है कि ट्रांजिशन मेटल ऑक्सीडाइज कर सकता है फर्दर, यानी फॉर एग्जाम्पल आपको जो है वो Fe2+ की दी हुई है, और आपको पता है Fe2+ ऑक्सीडाइज करके Fe3+ में तब्दील हो सकता है। आई डोंट नो वेयर टू होल्ड दिस, आई होप इट्स क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए कि यार इस तरीके से भी कुछ अगर पूछ लिया जाए तो मैं कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। जो भी सॉल्ट फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकती है, वो KMnO4 को जो है वो कलरलेस कर देगी। कोई भी चीज जो ऑक्सीडाइज हो सकती है वो कलरलेस कर देगी KMnO4 को, जो नहीं कर सकती उसमें KMnO4 पर्पल का पर्पल ही रह जाएगा। ऐसा ये भी हो सकता है कि आपको जो है वो मे बी आई रिसर्च एंड आई लेट यू नो इन द पोस्ट एडिट कि और कौन कौन सी ऐसी हमारे पास चीजें हो सकती हैं जिसके अंदर हम, ये ऐसा हो सकता है एग्जामिनर माइट आस्क यू। I just also wanted to get this short। ये Fe3+ के सॉल्यूशन इसमें हमने NaOH, ठीक है। ये आई थिंक वाज द वन जिसमें मैंने थोड़ा डाइल्यूट करके डाला था, तो यू कैन सी द रेड ब्राउन PPT सेपरेटली आपको नीचे नजर आ रहा है। ये थोड़ा वो है जब मेरा थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन था NaOH के साथ, और ये अमोनिया वाला है जब हमने अमोनिया डाला है। सो रेडिश ब्राउन PPT ही आपको मिलेंगे और डायरेक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट एज मेनी शॉट्स जितने भी अच्छे लगें, तो फिर पोस्ट एडिट में जो भी होगा फिर मैं देखता जाऊँगा उसको। Okay, so next up on the list is magnesium, ठीक है। मैग्नीशियम, जैसे मैंने आपको बोला था ट्रांजिशन मेटल्स की ही सॉल्ट ज्यादातर कलर्ड होती है। मैग्नीशियम सल्फेट फॉर एग्जांपल, यू कैन सी इट इज अ वेरी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। ऑलमोस्ट लाइक इट अपीयर्स अ लिटिल बिट वाइट, बट अगर मैं इसके सिंगल क्रिस्टल को देखूं तो काइंड ऑफ लाइक कलर्ड ऐसे, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेक सम ऑफ मैग्नीशियम, एड इट इन टेस्ट ट्यूब, एंड देन लेट्स सी हमारे पास जो है वो क्या आता है हमारे पास। Okay, so this is our magnesium का 1 centimeter का sample, ठीक है, Mg2+ ion. Now, what should we get? We should get white PPT that are insoluble in excess. So let's add. हमें directly जो है वो फौरन से आप देखें white PPT मिल रहे हैं, and I'm going to add a lot, ठीक है। इसको ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, और इसको एक्सेस करते हैं। Let's make it excess, ठीक है। I think that is more than enough excess हो चुका है अब तो, बट वी कैन क्लियरली सी कि PPT डिसॉल्व नहीं कर रहा है, नीचे सेटल हो गया, ठीक है। यू कैन इवन जो है वो शेक इट अप, इसको शेक अप करके भी देख सकते हैं हम, ठीक है। तो शेक अप करने के बाद भी यू कैन क्लियरली सी कि भाई PPT डिसॉल्व नहीं कर रहा है, PPT वहीं का वहीं रह रहा है, ठीक है। और जितने भी हमारे पास ये हैं जो हमें वाइट देती हैं, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हो गया, हमारे पास कैल्शियम हो गया, ठीक है जी, हमारे पास बेरियम हो गया, और हमारे पास मैग्नीशियम हो गया, और जिंक हो गया। ये सारे वाइट देते हैं, और इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप NaOH डालेंगे, फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे, एक्सेस डालेंगे, नोट कर लेंगे रीडिंग्स। इसी तरह आप अमोनिया डालेंगे, फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे, फिर एक्सेस में करके देखेंगे क्या हो रहा है। ऑन दैट बेसिस यू विल बी एबल टू सेपरेट दीज वाइट वाली ये क्या होंगी क्या नहीं होंगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम का ये है। एल्यूमिनियम का आपको याद होगा जो मैंने आपको दिखाया था वो सोल्यूबल थी एक्सेस में। सिमिलरली अमोनिया में क्या थी, इनसॉल्यूबल थी इन एक्सेस, द एल्यूमिनियम वन, ठीक है। ये वाली
NaOH के ही एक्सेस में जो है वो क्या आ रही है, सोल्यूबल नहीं हो रही है, ठीक है, इनसॉल्यूबल है. सो दिस इज द टेस्ट फॉर मैग्नीशियम हमारे पास. ओके, नाउ लेट्स चेक मैग्नीशियम विद अमोनिया सॉल्यूशन. ठीक है जी. तो आई एम गोइंग टू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया. यू सी द वाइट पीपीटी डेवलपिंग. ठीक है जी. ये फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया डालने पे हमारे पास वाइट पीपीटी आ गए हैं. एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट एक्सेस. एक्सेस में इट्स गोइंग टू बी इनसॉल्यूबल. So it is insoluble, dissolve नहीं हो रहा. I'm going to add a little bit more. ठीक है. It's trying to settle towards the bottom. हम इसको थोड़ा सा शेक करके देख लेते हैं कि यार ये डिसॉल्व तो नहीं हो रहा. ठीक. एंड यू कैन ऑल्सो लीव इट टू स्टैंड थोड़ी देर देखने के लिए कि भाई ये डिसॉल्व तो नहीं हो गया. सो दैट विल बी अ गुड ऑब्जर्वेशन फॉर यू. लेकिन ये डिसॉल्व नहीं हो रहा. यू कैन क्लियरली सी वो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं यहाँ पे वो सस्पेंड हो गए सोल्यूशन में, डिसॉल्व होने नहीं लगे. असल में जब मैंने अमोनिया ज्यादा डाला तो फिर वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया. आपने कभी उस तरफ से नहीं देखना कि यार नीचे की तरफ अगर जा रहे हैं तो उसका मतलब सोल्यूबल हो गया. सोल्यूबल का मतलब है दैट विल टर्न इनटू अ क्लियर सॉल्यूशन. ठीक है, उसमें कुछ भी सॉलिड पार्टिकल्स नहीं रहेंगे. ठीक है. तो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन. ठीक है, चलो. सो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, दिस इज इनसॉल्यूबल. आपके पास प्रेसिपिटेट जो है वो बेचारे इनसॉल्यूबल है, आपके सॉल्यूशन में तैयार है. ठीक है, लेट मी शो यू आल्सो क्लोज अप फॉर दिस. एंड आई होप आपको नजर आ रहा हो वो सॉलिड पार्टिकल जो है आपके जितने भी है. ठीक है. आई होप यू कैन सी कि इसके अंदर हमारे पास जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स आ रहे हैं. और आप टेस्ट ट्यूब के साइड में भी देखो तो वो सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो क्या कर रहे हैं. यू कैन क्लियरली सी टेस्ट ट्यूब के साइड पे वो सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो उधर सेपरेट आउट हो रहे हैं. राइट. सो यू गेट द प्रेसिपिटेट एंड इट्स इनसॉल्युबल इन एक्सेस. ओके हो गया. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू मैग्नीज. और जब मैंने इसका पहली दफा खुद टेस्ट किया था सो इट कंफ्यूज्ड मी अ लॉट. ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एंड आई वांट टू शो यू दैट. अच्छा, दिस इज माय मैंगनीज क्लोराइड. ठीक है, आई वाजंट एबल टू क्रिस्टलाइज इट. असल में वो नीचे बैठ गया तो मैं इसको अभी थोड़ा सा डिसॉल्व करता हूँ प्रॉपर्ली. बट आई वाजंट एबल टू क्रिस्टलाइज इट. द सॉल्ट इज गोइंग टू बी कलर्ड. मैंने जहां तक देखा है मैंगनीज की सॉल्ट थोड़ी सी पर्पलिश टिंज देती हैं अगर सॉलिड फॉर्म में दी हुई हो. बट द कलर चेंजेस कैन वैरी. इसकी वाइट भी हो सकती है और भी हो सकती है. ठीक है. और सोल्यूशन इसका जनरली कलरलेस ही होगा, लाइक बहुत ज्यादा कलर्ड नहीं होगा इसका सोल्यूशन. I'm just going to shake it around and show you once again कि इसको अगर हम प्रॉपर्ली डिसॉल्व करें तो क्या हो रहा है. द सोल्यूशन आई हैव हैज अ लिटिल बिट ऑफ अ ग्रीन टिंज. मेरे पास मैंगनीज क्लोराइड है. ठीक है. दिस इज अ लिटिल बिट इम्प्योर क्योंकि मुझे खुद बनानी पड़ी है. आई एक्सट्रैक्टेड मैंगनीज डाइऑक्साइड फ्रॉम ड्राई सेल्स और फिर मैंने उसके अंदर HCl डाल के ये सॉल्ट बनाई है. मुझे बहुत खारी लगी है सारी सॉल्ट्स बनाने के लिए. हल्की सी ग्रीन टिंज है लेकिन इतनी ज्यादा ब्राउन का शेड नहीं है जैसा हमने Fe3+ के लिए देखा था. सो दैट इज समथिंग दैट यू माइट वांट टू कीप इन माइंड विद रिगार्ड्स टू मैंगनीज का भी. इसकी सॉल्ट्स, इसकी जो सॉल्यूशंस हैं वो थोड़े बहुत मतलब अगर डाइल्यूट कर दें अगर हम तो कलरलेस हो जाते हैं काफी हद तक. Fe3+ में हल्की सी रेड टिंज फिर भी रह जाती है. अच्छा, नाउ लेट्स गेट अ पोर्शन ऑफ दिस आउट और फिर हम इस पर टेस्ट करते हैं. सो आई एम गोइंग टू ऐड NaOH. दिस इज गोइंग टू बी लिटिल बिट कंफ्यूजिंग बट आई वांट यू गाइज टू लुक एट इट वेरी वेरी केयरफुली. ठीक है, मैं थोड़ा सा जो है वो इसके अंदर जूम इन भी कर देता हूँ. हल्का सा कंफ्यूजिंग होगा, आपको लगेगा ये Fe3+ वाली ऑब्जर्वेशन ही है बट इट्स नॉट Fe3+. ओके, आई एम गोइंग टू ऐड 1 ड्रॉप ऑफ वाइट पीपीटी आ रहे हैं लेकिन फौरन से देखें आप क्या हुआ, ब्राउन टर्न हो गए. दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ मैंगनीज. इट्स गोइंग टू गिव यू एन ऑफ वाइट पीपीटी बट ये फौरन से ब्राउन भी हो जाता है. मतलब लाइक विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड या समथिंग इट्स गोइंग टू स्टार्ट टर्निंग ब्राउन. आप और डालेंगे ऑफ वाइट देता है लेकिन आप देखें कैसा सोल्यूशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन टर्न कर रहा है. इट्स नॉट टर्निंग फौरन से, लाइक इट वाज नॉट अ डायरेक्ट ब्राउन पीपीटी बट देखिए हम विद टाइम व्हाट्स हैपनिंग, इट्स टर्निंग ब्राउन स्लोली एंड स्लोली. ये उतना स्लो नहीं है जिस तरह हमने Fe2+ का देखा था कि वो Fe3+ में जब कन्वर्ट हो रहा था. इट्स अ लॉट फास्टर देन द Fe2+ टू Fe3+ वाली कन्वर्जन जो ब्राउन हो रहा था हमारा सोल्यूशन. बट ये है हमारे पास ऑब्जर्वेशन हमारे मैंगनीज की. ठीक है, आउटर उस पर आप देखेंगे आपको हल्का हल्का ऑफ वाइट शेड दिख रहा होगा और ये ब्राउन टर्न करे जा रहा है. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू ऐड नाउ इन एक्सेस. एक्सेस में इट्स गोइंग टू बी इनसॉल्युबल. ठीक है, ये इनसॉल्युबल है, ये डिसॉल्व नहीं कर रहा. थोड़ा सा और लेके जस्ट टू प्रूव द पॉइंट कि भाई ये भैया ये डिसॉल्व नहीं करते. ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास एक कंप्लीटली जो है वो रेड ब्राउनिश, देखो तकरीबन तकरीबन वही Fe3+ वाला ही लग रहा है अगर आप इसको ऐसे ही देखोगे. इफ यू आर नॉट वेरी वेरी केयरफुल व्हेन जो है वो डूइंग द थिंग तो पहले ही ऑफ वाइट देगा और फिर वो जल्दी से रैपिडली दे विल टर्न ब्राउन. ठीक है जी, वो इतना स्लो नहीं होंगे कि आपको जो है वो बहुत आराम से जो है वो टाइम मिले. और देखो ऑन स्टैंडिंग कितना ब्राउन होता जा रहा है. पहले ग्रीन था और अब आहिस्ता 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 ये और ब्राउन से ब्राउन होता जा रहा है और डार्क ब्राउन होता जा रहा है. Fe3+ में ऐसा कोई भी सीन नहीं था. Fe3+ में यह था भाई उसने जो प्रेसिपिटेट दे दिया उसका कलर वही रहा.
उसने रेड ब्राउन पीपीटी पहले ही दिया और रेड ब्राउन पीपीटी वैसे ही रहे, वो मजीद फर्दर खुद से जो है वो ब्राउन नहीं हुए जा रहे थे। दिस इज मैंगनीज, ठीक है, द सॉल्ट दैट माइट कंफ्यूज यू, Fe3+, आपको लगे Fe3+, लेकिन Fe3+ नहीं है, ये मैंगनीज है, ठीक है, दिस इज मैंगनीज। अच्छा जी, वंस अगेन आई एम गोइंग टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ मैग्नीज क्लोराइड, ठीक है, अब हम अमोनिया के साथ करेंगे। वंस अगेन आई वांट यू टू क्लोजली वॉच दिस, ठीक है, इट विल सिंपली बी सिमिलर टू दी NaOH वाली चीज, ठीक है, कुछ ऐसा ही आपको नजर आएगा दोबारा से होता हुआ, तो पे क्लोज अटेंशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, जब ट्रांजिशन मेटल्स की आपने करनी है ना, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मोहतात होकर एहतियात के साथ कीजिएगा कि मैं कौन सी टेस्ट कर रहा हूँ। लुक एट दिस, ठीक है, आई एम गोइंग टू ऐड 1 ड्रॉप। पहले क्या बना, ऑफ वाइट बीबीडी बना, लेकिन आप देखें रैपिडली टर्न ब्राउन करता है, रैपिडली, इट डज नॉट स्टॉप, इट डज नॉट वेट फॉर यू टू बी, आप कुछ और देख रहे हो, आप किसी और चीज में लग गए, वो आपके लिए वेट नहीं करेगा, वो ब्राउन टर्न में छू जाएगा, ठीक है, लुक इट्स टर्निंग ब्राउन, ठीक है। आप इवन इनफैक्ट इसमें थोड़े से ड्रॉप्स डाल के थोड़ी देर छोड़ दें, आपको बाकायदा वो ब्राउन कलर चेंज होता हुआ नजर आएगा, यू विल स्टार्ट सीइंग इट्स गोइंग, इट्स गेटिंग मोर एंड मोर डार्क ब्राउन। Fe3+ में ऐसा कुछ भी नहीं था, ये नहीं था Fe3+ के लिए कि वो जो है वो उसके पहले ब्राउन का कलर कुछ और था, फिर वो और आहिस्ता आहिस्ता देर में जाके वो ब्राउन हो रहा है, ठीक है। एंड वंस अगेन इट्स गोइंग टू बी इनसॉल्युबल इन एक्सेस, तो भाई हम इसमें मजीद और डालते हैं, एंड इट इज इनफैक्ट इनसॉल्युबल इन एक्सेस, थोड़ा सा और डाल लेते हैं जस्ट टू प्रूव द पॉइंट, ठीक है। एक्सेस में डालने के लिए इतना डाल दिया करें भाई, मुझे तसल्ली हो जाए कि एक्सेस में ही है, ठीक है, सो दैट इज, ठीक है भाई, इतना इतना कम कम आ रहा है, दिस इज इन एक्सेस, ठीक है, और ये डिसॉल्व नहीं कर रहा, नीचे की तरफ जो है वो हमारा पीपीटी बैठ गया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा शेक भी कर लेता हूँ जस्ट टू प्रूव दैट पॉइंट, ठीक है, बट इट्स नॉट डिसॉल्विंग, पीपीटी आपके वहीं के वहीं ही है, ठीक है, देयर ओवर देयर ही, ठीक है। और आप इसको क्लोजली देखेंगे तो आपको सॉलिड पार्टिकल्स भी इसमें सस्पेंडेड नजर आएंगे, दैट इज दी पीपीटी, ठीक है जी। पीपीटी का मतलब है सॉलिड पार्टिकल्स बनेंगे, सस्पेंडेड नजर आएंगे, तो आपका सोल्यूशन हो सकता है वो डिसॉल्व हल्का सा जो है वो करे, और जो मैंने ट्रिक बताई है आपको, आप इसको यूं मोड़ के देख ले, आपको जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स नजर आएंगे, यू कैन डू दैट, ठीक है। बहरहाल दिस वॉज फॉर मैग्नीज। अब हमारे पास लास्ट हमारा कैटायन रह गया है, दैट इज जिंक क्लोराइड। अच्छा, ऑल्सो जो सी, ये है एंड पे क्या हुआ है, मतलब थोड़ी देर स्टैंडिंग पे छोड़ा है, देखे कितने ब्राउन हो गए पीपीटी। पहले क्या था, पहले कितना आराम, पहले इतना ब्राउन सोल्यूशन नहीं था हमारे उसमें मैग्नीज का, ये NaOH वाला है, ठीक है, राइट हैंड साइड बिकॉज द NaOH, और अब देखें कितना ब्राउन होके वो नीचे सेटल डाउन करिए। अगर आप हल्का सा ऊपर देखेंगे ना, इफ यू लुक एट द टॉप, यू विल सी हल्की सी ऑफ वाइट लेयर, ये बेसिकली हमारे पास मैग्नीज की ऑब्जर्वेशन है, पहले ऑफ वाइट होता है फिर ब्राउन हो जाता है। सिमिलरली अमोनिया सोल्यूशन के साथ भी यही होगा, आई एम गोइंग टू लीव देम बोथ टू स्टैंड फॉर अ बिट। इसका तो हो गया पूरा, इसके अंदर तो और कुछ नहीं होगा, इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा फिर क्या होगा थोड़ी देर बाद। ओके, सो द लास्ट कैटायन दैट वी वांट टू टेस्ट फॉर इज जिंक, ठीक है। आई एम यूजिंग जिंक क्लोराइड, ये भी मैंने खुद बनाया है, ड्राई सेल में आपको जिंक भी मिलता है, उसको HCl में डिसॉल्व किया है, ठीक है। आई लर्न अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री, कभी मौका मिला तो आई शेयर दैट विद यू गाइज। अच्छा, जिंक की जो सॉल्ट्स होती हैं, दे आर यूजुअली वाइट, रीजन बीइंग बिकॉज जिंक बेचारा जो है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है एक्चुअली, ठीक है, और आप ये A2 में पढ़ेंगे अगर आपको ये नहीं पता था, जिंक बेचारा जो है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है, ऑल्दो इट इज इन द D ब्लॉक, बट इसको वहां से किक आउट कर दिया गया है बेचारे को, ठीक है, उसका स्पेसिफिक रीजन है, यू स्टडी इट देयर। वैसे इसकी सॉल्ट जो है वो आपको यूजुअली व्हाइट कलर ही दिखेंगे, ये थोड़ा सा नीचे बैठ गया है, मैं इसको अच्छी तरह डिसॉल्व करके देन आई ट्रांसफर पोर्शन इन दिस टेस्ट ट्यूब एंड देन दिस टेस्ट इट। Okay, so zinc chloride solution might give you a little whitish tinge अगर concentrated है, वरना ये तकरीबन कलर ऐसे ही होता है, ठीक है। I'm going to take a few जो है वो 1 cm portion इसमें से, that's pretty much it। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो इसकी टेस्ट करेंगे, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू गिव मी व्हाइट पीपीटी सिमिलर टू एल्यूमिनियम, सिमिलर टू कैल्शियम, सिमिलर टू बेरियम, सिमिलर टू मैग्नीशियम, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द फर्दर एक्सेस पे डालने पे क्या होता है, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू डिस्टिंग्विश ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो NaOH को हम अब लेते हैं और इसको पहले फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे, हमेशा पहले फ्यू ड्रॉप्स डाला करें, फिर जो है वो फ्यू ड्रॉप क्या, एक ड्रॉप दो ड्रॉप ही डाला करें पहले में, फिर उसके बाद उसको एक्सेस में करने की कोशिश किया करें। So I'm going to add 1 drop. We get an instant white PPT. I'm going to add 2 drops. ठीक है, white PPT हाँ, और ऐड करते हैं, white PPT डेंस होता जा रहा है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एक्सेस में डाल रहा हूँ, और आपको क्या नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है कि वो डिसॉल्व होता जा रहा है, देखिए नीचे की तरफ सेटल डाउन नहीं कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व जाएगा, ठीक है। इसको एक्सेस में करते हैं और फिर शेक अराउंड करके देखेंगे, दिस विल कंप्लीटली डिसॉल्व, बल्कि शेक अराउंड करने की जरूरत नहीं पड़ी,
डिजोल्व हो ही गया वो अपने लेवल पे पूरे तरीके से। दैट इज जिंक फॉर यू, ठीक है जी। वाइट पीपीटी देगा लेकिन सोल्यूबल हो जाएगा एक्सेस में, जस्ट लाइक एल्यूमिनियम। लेकिन इसका एल्यूमिनियम से डिफरेंट इस लिहाज से है कि अमोनिया में भी वाइट पीपीटी देता है और उसमें भी सोल्यूबल इन एक्सेस हो जाता है, हालांकि एल्यूमिनियम बेचारा अमोनिया में क्या होता है, सोल्यूबल नहीं होता है। ठीक है, दिस इज कंप्लीटली अनकरेक्ट, दैट इज जिंक इन NaOH। नाउ आई एम गोइंग टू टेस्ट फॉर जिंक यूजिंग अमोनिया, ठीक है जी। तो अमोनिया में क्या होगा, अमोनिया में भी यही होगा, वाइट पीपीटी देगा शुरू में, सॉरी, वाइट पीपीटी देगा शुरू में, लुक वाइट पीपीटी आ रहे, लेट्स ऐड मोर वाइट पीपीटी, नाउ लेट्स मेक इट एक्सेस। एक्सेस में करते ही आपको नजर आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, सोल्यूबल हो रहा है, एल्यूमिनियम के जैसा नहीं है, गोइंग टू ऐड मोर एंड लेट्स शेक इट अराउंड, ठीक है जी। तो ये हमें नजर आएगा ये कंप्लीटली जो है वो क्या हो गए भैया, सोल्यूबल हो गए, ठीक है जी। लेट्स शेक इट अराउंड, देयर वी गो, ठीक है जी। वरना आप इसको थोड़ी देर स्टैंडिंग के लिए भी छोड़ सकते हैं, तो आपको नजर आएगा कि यार ये सोल्यूबल हो गया है। दैट इज जिंक की ऑब्जर्वेशन, दिस इज हाउ यू गोइंग टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम एल्यूमिनियम। ये अमोनिया में सोल्यूबल हो जाता है एक्सेस में, वेयर एल्यूमिनियम बेचारा जो है वो सोल्यूबल नहीं हो रहा था। ओके, सो वी आर डन विद द कैट आयंस, अब हम वी आर ऑफिशियली मूविंग ऑन टू एन आयंस। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको कार्बोनेट का दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, आई ऑल्सो टॉक अबाउट एट द एंड, या हो सकता है यू माइट सी दैट क्लिप एट द स्टार्ट, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी डिसाइड टू एडिट इट। बट एग्जामिनर आपको हिंट्स जरूर देगा, ठीक है जी, कि आपने कैसे करना है। या तो वो आपको ये बता देगा कि आपने कौन से रिएजेंट इस्तेमाल करने हैं, या तो वो जो है वो आपके लिए आपको हिंट्स जरूर देगा, राइट। सो विल टॉक अबाउट, आई टॉक अबाउट दैट आल्सो इन सेपरेटली इन अ क्लिप। तो अभी फिलहाल हम जो है वो कार्बोनेट का जो है वो टेस्ट करने वाले हैं। अच्छा, कार्बोनेट्स आर कैरेक्टरिस्टिक, मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। कार्बोनेट्स जो हमारे पास सिर्फ सोल्यूबल जो होते हैं वो सोडियम के, पोटेशियम के और अमोनियम कार्बोनेट सोल्यूबल होते हैं, इनके अलावा कोई भी और कार्बोनेट जो है वो सोल्यूबल नहीं है। सो वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक थिंग अबाउट अ कार्बोनेट इज दैट इट्स गोइंग टू बी इनसॉल्युबल। अगर वो किसी भी चीज का है और, ठीक है, लेट मी स्ट्रॉ दिस वाटर, अगर वो किसी भी और चीज का है और सोडियम का नहीं है, या फिर पोटेशियम का नहीं है, या फिर कैल्शियम का नहीं है, सो इट्स गोइंग टू बी, सॉरी, सोडियम पोटेशियम या अमोनियम का नहीं है, तो वो हमारे पास इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, सो लेट मी जस्ट गेट अ लिटिल बिट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड आई एम गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल शो यू, दिस इज अ वैलिड ऑब्जर्वेशन। अगर आप ये भी देख रहे हैं कि यार कोई चीज इनसॉल्युबल है, पानी में डिसॉल्व नहीं कर रही, तो दैट कुड बी अ गुड हिंट कि दिस इज एक्चुअली अ कार्बोनेट सॉल्ट। लेकिन फिर भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम सोल्यूबल होते हैं, सो इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। खैर, आई एम गोइंग टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। मैंने थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इसमें ऐड कर दिया है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड वाटर एंड वी आर गोइंग टू सी इट्स नॉट सॉल्युबल। अच्छा जी, so putting in water now and it's not soluble, it's not dissolving, it has turned into this white milky solid। और आप देखेंगे तो ये नीचे यहाँ पे आपको एक डार्क व्हाइट चीज नजर आ रही होगी, तो कैल्शियम कार्बोनेट इज स्टिल एट द बॉटम, इट इज नॉट डिसॉल्विंग। आप इसको शेक अराउंड भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ये डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है जी। सो दैट इज समथिंग दैट माइट हेल्प यू इन जो है वो गेटिंग टू नो कि भाई ये कार्बोनेट है कि नहीं, ठीक है। आई डोंट नो इफ आई जो है वो मूव इट आउट ऑफ फोकस, ठीक है। आई जस्ट लीव इट टू स्टैंड फॉर लिटिल बिट और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाकई में जो है वो सोल्यूबल नहीं है, ठीक है। लेट्स जस्ट लीव इट टू स्टैंड फॉर लिटिल बिट, ठीक है। आई होप यू कैन सी, ये आपको यहाँ पे नीचे ज्यादा डेंस दिख रहा होगा, ठीक है जी। थोड़ी देर भी आप इसको स्टैंड करने छोड़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कलरडाइज होते नीचे जो आपके पास सेटल डाउन हो जाएगा। अच्छा, नाउ द टेस्ट फॉर द कार्बोनेट आयन, ये क्या होता है, कार्बोनेट में आप क्या डालेंगे, कार्बोनेट में आप जो है वो यू विल बी पुटिंग योर डाइल्यूट एसिड। अच्छा, एसिड आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यू कैन यूज सल्फ्यूरिक एसिड, यू कैन यूज नाइट्रिक एसिड, यू गोइंग टू यूज एनी एसिड। दूसरा ये होता है जब आप एसिड ऐड करेंगे तो यू गोइंग टू सी एफरवेसेंस, ठीक है, एफरवेसेंस आपको नजर आएगी, यू विल सी बबलिंग, ठीक है। बबलिंग होगी, दैट इज अ टेस्ट कि भाई मोस्ट प्रोबब्ली इसमें एक गैस बन रही है, और जाहिर बात है कार्बोनेट ही जो है हमारे पास एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे। अच्छा, तो एक तो बात ये हो गई, दूसरा ये हो जाता है कि फिर हम उसको टेस्ट करेंगे। अच्छा, टेस्ट करने के लिए व्हाट वी यूजुअली डू इज वी हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। राइट नाउ मेरे पास अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज माई मैन्युफैक्चरर जो मेरा सप्लायर है उसने मुझे गलत कंपाउंड दे दिया, कैल्शियम ऑक्साइड मैंने से बोला था, मुझे उसको अभी कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया। तो आई डोंट हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन मी राइट नाउ, बट आई शो यू अ सिंपल टेस्ट। आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू डू दिस टेस्ट इन द लेबोरेटरी, अगर आ जाए, बट एक सिंपल सा आसान सा टेस्ट है, इससे भी चेक किया जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड है,
खैर बहरहाल वरना नहीं है तो फिर जो है आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी उसको चेक कर सकते हैं, इट विल टर्न इट मिल्की। अच्छा जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ऐड सम H2SO4, ठीक है जी। वी वांट टू बी लुकिंग क्लोजली फॉर एफरवेसेंस, तो मैं जो हूँ वो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 डाल रहा हूँ, ठीक है जी। तो हल्का सा ये कलरलेस हो गया है, लेकिन आई होप यू कैन सी, देखो, इफ यू लुक क्लोजली यू विल सी एफरवेसेंस ऑफ गैस, ठीक है जी। दिस इज ऑब्जर्वेशन कि गैस जो है वो हमारे पास बन रही है। सो H2SO4 इज नाउ रिएक्टिंग विद द कैल्शियम कार्बोनेट, रिलीजिंग अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक ऑब्जर्वेशन ये हो गई कि इनसॉल्युबल है, दूसरी ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये हो गई कि अब हमारे पास एफरवेसेंस भी आ रही है। अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू जूम आउट अ लिटिल बिकॉज आई वांट टू, अच्छा जूम इन करके दिखाया था, ये रही एफरवेसेंस, ठीक है। नाउ लेट्स जूम आउट लिटिल बिकॉज आई वांट टू शो यू द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अभी फिलहाल जो मैं कर सकता हूँ टेस्ट, आई एम गोइंग टू शो यू दैट, बट डेफिनेटली आपके पास क्या होगा, आपके पास लाइम वाटर होगा, या तो वो टेस्ट ट्यूब के साथ यहीं पे आपको फिटिंग दे देंगे कि आप इसे फिट करके और यहाँ से एक पाइप निकाल के आप दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे जिसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, तो वो मिल्की हो जाएगा, ठीक है। यानी एक व्हाइट प्रेसिपिटेट टाइप काइंड ऑफ थिंग फॉर्म हो जाएगी, वो मिल्की हो जाएगा कलर से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, वरना आपके पास ये होगा कि जो है वो क्या कहते हैं, यू माइट बी जस्ट गिवन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आप इसमें ही डायरेक्टली जो है वो थोड़ा बहुत ऐड कर देंगे तो वो हल्का हल्का आपको मिल्की होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, खैर बहरहाल कार्बन डाइऑक्साइड का एक और टेस्ट भी होता है एंड वी आर गोइंग टू डू दैट। आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू अ बर्निंग मैच। अगर मैं बर्निंग मैच अंदर डालूंगा, यू कैन सी इट कंप्लीटली एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है। अंदर डालने पे ये कंप्लीटली एक्सटिंग्विश होगी एंड आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट अगेन, ठीक है, बिकॉज दैट लुक रियली कूल। आई वांट टू शो यू दैट अगेन। कार्बन डाइऑक्साइड का ये वाला भी टेस्ट होता है, टेक अ बर्निंग मैच, ठीक है। ऊपर नहीं रखेंगे, ऊपर से एक्सटिंग्विश नहीं होगी, अंदर डालें सोल्यूशन एंड इट्स गोइंग टू कंप्लीटली गो आउट। दिस इज द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। खैर बहरहाल आपको ये मैच स्टिक वाला नहीं दिया जाता यूजुअली, दे विल यूजुअली बी गिविंग यू द लाइम वाटर वन। तो लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, एंड इफ आई डू गेट माई हैंड्स ऑन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द नियर फ्यूचर, तो इंशाल्लाह अगर वीडियो एडिट होने से पहले पहले मिल गया तो आई ऑल्सो बी कंपाइलिंग दैट, ठीक हो गया। अच्छा, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, आई डिड टेल यू कि कार्बोनेट जो आपके पास यूजुअली सोल्यूबल होते हैं, लेकिन डोंट जस्ट गो ऑन एंड से कि यार अगर ऐसा है तो फिर सारे कार्बोनेट्स इनसोल्यूबल होंगे, मैं ये रट लेता हूँ कि ऐसे ही होगा, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली आल्सो शो यू सोडियम कार्बोनेट वंस अगेन, a solid white substance like calcium carbonate, but it's going to be soluble, ठीक है जी। लेट्स सी, तो सोल्यूबल होगा बट हम उस पर दोबारा से वही टेस्ट करेंगे तो इट विल गिव मी द सेम टेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है। लेट्स टेक सम सोडियम कार्बोनेट, add it in there, very messy, and let's जो है वो put some water in it and you can see it is clearly dissolving, ठीक है। ये डिसॉल्व कर रहा है, मैं इसको हल्का सा शेक अराउंड कर लेता हूँ ताकि ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए एंड देन वी आर गोइंग टू डू द टेस्ट ऑन इट, ठीक है। सो लेट मी जस्ट क्विकली swirl it around. सो इट हैज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड, एक कलरलेस सोल्यूशन आ गया है हमारे पास। लेकिन बहरहाल हम क्या करेंगे, अगर हमें कार्बोनेट टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, कोई भी डाइल्यूट एसिड, यू कैन यूज H2SO4, you can use nitric acid, you can use HCl, anything that will work, anything will work for this case. You'll add a few drops, see effervescence of gas आपके पास प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। I'm going to add a little bit more and then I'm going to take a burning match जल्दी से and put it in. So here is the burning match, put it in, extinguish, ठीक है। That is the test for your carbon dioxide gas. आपको लाइम वाटर दिया जाए तो आप लाइम वाटर जो है वो, वैसे तो मेरे ख्याल से लाइम वाटर के लिए यही होता है कि आपको एक फिटिंग देंगे और पाइप के थ्रू आप एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में वो कार्बन डाइऑक्साइड फीड इन कर देंगे तो वो मिल्की होना शुरू हो जाएगा। बट हो सकता है जो भी होगा रिसर्च टू कि ये कैसे देते हैं आपको प्रैक्टिकल सेंटर्स में, एंड आई लेट यू नो। और अगर मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है या आई एम एबल टू मेक इट एट होम बिफोर वी गेट द एडिटिंग कंप्लीटेड, तो मैं इंशाल्लाह ये भी अपलोड कर दूंगा इसके साथ ही। अच्छा, एज फॉर द CO2 टेस्ट आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च। तो आप जो है वो डू द मैच स्टिक वाला ही टेस्ट बिकॉज दैट्स मोर मैनेजेबल एंड ईजियर। लाइम वाटर वाला गिव्स रिजल्ट्स वेरी वेरी स्लोली, और मतलब लाइक उसको सेटअप करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एंड उसमें ऑब्जर्वेशन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आई जस्ट रिकमेंड, आई जस्ट डिड सम रिसर्च, तो मुझे पता चला कि भाई ज़्यादातर लोग जो है वो मैच स्टिक वाला ही कर लेते हैं। इट्स मोर ईजियर एंड मैनेजेबल एंड आई थिंक यू कैन ऑल्सो डू दैट रियली रियली फास्ट, ठीक है। बाकी आई थिंक इट्स ऑल्सो प्रिटी क्लियर कि अगर कोई सॉल्ट जो है वो एफरवेसेंस दे रही है ऑन द एडिशन ऑफ एसिड, then most probably it has to be a carbonate, because on the only other thing that will give effervescence on the addition of acid is metals, but you aren't getting metals, you're getting salts, ठीक है, to keep that in mind as well. Okay, so the next test I am going to show you
इज गोइंग टू बी फॉर द क्लोराइड। ठीक है, अब हम हेलाइड्स पे आ गए हैं। हेलाइड्स इन माय ओपिनियन आर द वर्स्ट वंस। ठीक है, एनायंस में से सबसे मुश्किल है ये वाले डिड्यूस करना, बट आई एम गोइंग टू ट्राई टू मेक श्योर आई मेक देम वेरी वेरी परफेक्टली। एक और चीज, मेरे पास हेलाइड्स सारे नहीं है, आई डोंट हैव द ब्रोमाइड, आई ओनली हैव द क्लोराइड एंड द आयोडाइड। आयोडाइड भी मुझे जो है वो घर में ही बनाना पड़ा, पोटेशियम आयोडाइड, बिकॉज वंस अगेन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था वो, इट वाज टू बाय। तो जो है वो आई ट्राई माई बेस्ट टू शो यू both the things. ठीक है, so first of all let's go with chloride. I am going to once again use my solution of calcium chloride. ठीक है, उसमें से जो है वो हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं। ठीक है, I took a 1 cm cube portion, 1 centimeter portion, sorry not 1 cm cube, 1 centimeter portion। अब टेस्ट क्या होता है क्लोराइड का, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो है वो सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे। अच्छा, दूसरी जो बात होती है कि ज्यादातर जब भी हम सिल्वर नाइट्रेट इस्तेमाल करने जा रहे होते हैं, वी ऑल्सो डू पुट इन HNO3 हल्का सा। तो यू माइट ऑल्सो फाइंड हेल्पफुल, अगर आपको HNO3 दिया हुआ है तो यू माइट वांट टू ऐड इट अ लिटिल बिट इन देयर। 1 to 2 drops should be enough to destroy any other confusing precipitates। लेकिन ज्यादातर ये होता है कि जो AgNO3 का सोल्यूशन बनाया जाएगा, जो आपको लैब में दिया जाएगा, दैट इज ऑलरेडी इन HNO3 एज फार एज आई नो। तो खैर मेरे जो सप्लायर ने मुझे सिल्वर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया है, दैट लुक्स अ लिटिल बिट शैवी। ठीक है, ये सप्लायर ने सिल्वर नाइट्रेट प्रोवाइड किया है। आई डोंट नो, देयर इज समथिंग weird floating around in there. I have absolutely no idea what is this गंदगी। लेकिन खैर I've used it and it's giving not that bad results। फिर भी जो है मैं सबसे पहले इसमें few drops of HNO3 डाल दूंगा। अगर आपको HNO3 provided है, you might also want to add a few drops, just 1 to 2, that should be enough, and then put in your silver nitrate solution। Okay, so I'm adding a few drops of HNO3। ठीक है, also one really good thing about HNO3 is that nitrates की सारी salts जो है वो soluble होती हैं majorly। So I added 1 drop, let's just add 1 more drop। ठीक है, I think that's enough। और अब हम जो है वो क्या करेंगे, अब हम अपना सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं इसके अंदर। ठीक है, and let's see what is going to happen। I am going to need another dropper। Okay, now I'm going to add some silver nitrate solution। ठीक है, if there is a chloride present, जो होना चाहिए, it should give me a white PPT। ठीक है, so adding silver nitrate, and you can, I hope you can see we're getting a white PPT। ठीक है, from my experiment what I've deduced is you don't get a very very sharp, like बहुत ज़्यादा sharp PPT नहीं आता। It's kind of like this paint thing that we get। ठीक है, तो हमारे पास ये क्लोराइड आयन जो है वो हमारी इसकी इंडिकेशन क्या होगी, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HNO3 डालने, फिर जो है वो हम अपना AgNO3 डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है आपको ज्यादा में ही डालना पड़े, you will get this white PPT। अच्छा, now if this is the chloride ion, अगर ये क्लोराइड आयन है, तो इसका फर्दर हम कंफर्मेशन कैसे कर सकते हैं कि अगर हम डाइल्यूट एक्वियस अमोनिया इस्तेमाल करें, सो इट शुड बी सोल्यूबल इन दैट, यानी ये डाइल्यूट एक्वियस अमोनिया में सोल्यूबल होना चाहिए। अच्छा, सो आई एम गोइंग टू नाउ आल्सो ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NH3। ओके, सो हमारे पास जो है वो इस वाइट PPT, क्लोराइड की वाइट PPT हम क्या कर रहे हैं, वी गोइंग टू ऐड सम अमोनिया। सो लेट्स ऐड ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड यू कैन सी दैट द प्रेसिपिटेट इज डिसॉल्विंग। ठीक है, तो डाइल्यूट एक्वियस अमोनिया में आपके पास क्या होगा, डाइल्यूट एक्वियस अमोनिया में हमारे पास जो है वो हमारा PPT डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डाई मतलब लाइक व्हाट्स गोइंग टू बी द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज दैट थोड़ी सी, मतलब बहुत ज्यादा आपको अमोनिया नहीं डालना पड़ेगा, थोड़ा अमोनिया ही डालेंगे और उसमें आपका जो है वो क्लोराइड सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, लेट मी ऑल्सो शेक इट अराउंड, ये जो नीचे बैठ गया ये भी डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, एंड यू कैन क्लियरली सी इट हैज डिसॉल्व्ड। ठीक है, आई एम गोइंग टू ऑल्सो ट्राई वंस मोर, मैं क्लोराइड का दोबारा से टेस्ट बकवास बंद करके दोबारा से करके दिखाऊं। ठीक है, सो दैट जो है वो एक हम एक प्रॉपर कंफर्मेटरी जो है वो एक और वीडियो अगर प्यारी से अगर बन जाए तो आई ट्राई दैट एज वेल। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू डू बकवास, क्योंकि मुझसे ना बकवास बंद करके काम किया नहीं जाता, गलत हो जाता है वो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी गोइंग टू ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HNO3। अगर आपको प्रोवाइडेड है, यू माइट कंसीडर एडिंग इट। ठीक है, इट ऑलवेज हेल्प्स। सो आई एम गोइंग टू ऐड 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, आई थिंक दैट्स इनफ। ये हो गया, फिर हम क्या करेंगे, हम सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डालेंगे। ठीक है, we'll add few drops of silver nitrate solution। हमने ऐड किया, हमारे पास सोल्यूशन हमें वाइट PPT देना शुरू हो जाएगा, वाइट टर्न हो रहा है। ठीक है, ऐड अ लिटिल बिट मोर। ठीक है, दिल खोल के जो है वो सिल्वर नाइट्रेट डालें ताकि एक अच्छा PPT आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये हमें नजर आ रहा है कि यार ये वाइट PPT है। अच्छा, दूसरा मुझे जो
थोड़ा सा क्लोराइड को आई थिंक इट इज थोड़ा सा डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द आयोडाइड। मेरे पास ब्रोमाइड नहीं है, अनफॉर्चुनेटली कैन नॉट शो यू ब्रोमाइड। बट ये जो क्लोराइड का जो पीपीटी है ना, हल्का सा इसको आप लगेगा कोल्ड, जैसे हम बोलते हैं ना कोल्ड लाइट हमें चाहिए, व्हाइट लाइट कोल्ड लाइट, थोड़ा सा ये ब्लू की साइड पे है। ठीक है, ये जो आयोडाइड का बनेगा ना वो भी काफी करीब है इससे, लेकिन वो थोड़ा सा वार्म साइड पे, थोड़ा सा येलोइश टिंज देता है वो। और ऑब्जर्वेशन यही है कि आयोडाइड का येलो पीपीटी होता है। लेकिन इनमें तीनों में यही मसला है कि इनके पीपीटी जो है ना बड़े करीब करीब आते हैं, इतना डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते। लेकिन क्लोराइड में ये होगा कि आपको हल्का सा ना ये ब्लूइश ब्लूइश साइड पे आपको लगेगा यार, हल्का हल्का ब्लू, वेरी 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 कोल्ड व्हाइट यू विल गेट। ठीक है, ये कर लिया आपने। अब आप क्या करेंगे, अब आप अपना जो है वो अमोनिया सोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे। अमोनिया सोल्यूशन, अमोनिया सोल्यूशन। So now we're going to add a few drops of ammonia. I'm going to add a few drops. ठीक है, 1 2। ठीक है, इसको शेक करके देखते हैं। मैंने डाला है, हल्का फुल्का डिजोल्व होना शुरू हुआ है। थोड़ा सा और डालते हैं, 1 to 2 drops है, वेरी वेरी लेस। ठीक है, बट यू शुड हैव अ जनरल वो कि भाई बहुत ज्यादा अमोनिया नहीं डालना है, इसको एक्सेस में नहीं कर देना, वरना तो पता ही नहीं चलेगा भाई आपकी क्या चीज। देखो, एक और ड्रॉप डाला, डिजोल्व होना शुरू हुआ। 4 डाल दिए, 5 6 7, यू कैन क्लियरली सी इट स्टार्टिंग टू डिजोल्व। ठीक है, अभी भी डाइल्यूट है, मैंने उसका डबल नहीं किया उसका वॉल्यूम, इट्स स्टिल डाइल्यूट। ठीक है, नाउ यू कैन शेक इट अराउंड। ठीक है, इट्स स्टार्टिंग टू डिजोल्व। आप चाहें तो आप इसको थोड़ी देर जो है वो साइड में रख भी सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके पीपीटी जो है वो कंप्लीटली गायब हो जाएगा। ठीक है, खैर, बाय एडिंग अ लिटिल बाय लिटिल, ठीक है, नॉट मेकिंग इट एक्सेस, आपको ये नजर आ रहा है कि यार ये सोल्यूबल हो रहा है, इट इज डिजोल्विंग इन योर अमोनिया सोल्यूशन। ठीक है, और हमारे पास ये डिजोल्व कर गया है। ठीक है जी, शेक इट अराउंड, इट हैज डिजोल्व्ड। डिजोल्व हो रहा है, बहुत आराम से हो रहा है। ठीक है जी, अभी भी हल्के फुल्के बच गए हैं, वो मैंने हो सकता है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड बहुत ज्यादा बना दिया सिल्वर नाइट्रेट ऐड करके। बट आई होप दिस इज इनफ कंफर्मेशन, इनफ आप लोगों की तसल्ली कि भाई हमारे पास जो हमारे पास ये है हमारा क्लोराइड वाला, ठीक है, दिस इज गोइंग टू डिजोल्व इन डाइल्यूट अमोनिया। मैंने कांस्टेंट, मैंने इसको एक्सेस में नहीं किया, ठीक है, आई हैव नॉट मेड इट इनटू एक्सेस। ये डिजोल्व कर जाएगा आपके पास इन अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो दैट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए क्लोराइड, इसको याद रखना। वाइट पीपीटी थोड़े से कोल्ड वाइट होंगे, एंड देन दे आर गोइंग टू डिजोल्व इन स्मॉल वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। डोंट ऐड टू मच, शुरू में ही भर भर के डालिएगा, आहिस्ता आहिस्ता डालिएगा, एक्सेस होने से पहले ही फ्यू, मतलब आई थिंक आई एडेड लाइक 10 to 12 drops। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली आपका भी इतने में ही एक्सेस हुए बगैर you will see that the precipitate has dissolved. Okay, so the next thing that we want to be looking at is the test for iodide. I made some potassium iodide at home. ठीक है, I hope this is a good enough angle for you guys. ठीक है, तो खैर बहरहाल I just mixed some iodine with potassium hydroxide to make potassium iodide. ठीक है, इसमें potassium iodide भी होगा, बहुत ज्यादा प्योर नहीं है ये सैंपल हमारे पास, बट इट शुड बी एबल टू गिव अस अ वैलिड टेस्ट रिजल्ट, ताकि हम जो है वो आप लोगों के लिए वीडियो बना सके। ठीक है, तो वैसे तो आई डोंट थिंक इट्स सपोज टू बी येलो, आई एम प्रीटी श्योर इट्स अ बिट येलो बिकॉज ऑफ द पोटेशियम आयोडेट जो इसमें है। खैर बहरहाल ठीक है जी, इट्स नॉट सपोज टू बी येलो, इसमें मैं थोड़ा सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दूं तो सही हो जाएगा, बट आई हैव ऑलरेडी चेक्ड ऑन द सॉल्यूशन, तो इट्स गिविंग मी द वैलिड रिजल्ट्स, तो मैं इसी पे आपको करके दिखाऊंगा। अच्छा, तो हमारे पास हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। Let's take a test tube. Let's pour some of the potassium iodide in this. अच्छा, so I have taken this much of my potassium iodide solution. इसको मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, बिकॉज मोस्ट प्रॉब्ली आपको जो भी जो सोल्यूशन मिलेगा वो कलरलेस ही होगा, इट वॉन्ट बी दिस स्ट्रॉन्ग येलो कलर। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेते हैं। ओके, सो आई एम बैक एट रिकॉर्डिंग, काफी टाइम लग गया मुझे वापस से रिकॉर्ड करने में, स्टार्ट करने में चीजों का। खैर बहरहाल, द वन ऑन द लेफ्ट इज क्लोराइड एंड द वन ऑन द राइट इज आयोडाइड। ठीक है, मैंने सोचा मैं आप लोगों को वो जो है वो साइड बाय साइड आयोडाइड और जो हमारा क्या कहते हैं क्लोराइड है उसका मैं डिफरेंस दिखाता चलूँ। राइट नाउ आई डोंट हैव ब्रोमाइड ऑन मी, सैडली मैं ब्रोमाइड का नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं क्लोराइड और आयोडाइड की अच्छी सी जो है वो शॉट लेना चाहता हूँ, सो दैट इट्स क्लियर how to test for chloride and how to test for an iodide। ठीक है, अच्छा, सो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू ऐड AgNO3। ठीक है, प्रेसिपिटेट लेने के लिए कि किस कलर का प्रेसिपिटेट आ रहा है, उससे पहले जो है वो मैं जो हूँ वो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HNO3 डाल रहा हूँ, जस्ट सो दैट कोई कंफ्यूजिंग प्रेसिपिटेट कार्बोनेट या किसी और चीज का है। ठीक है, जस्ट फ्यू प्रेसिपिटेट ऑफ, सॉरी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HNO3। ठीक हो गया, तो ये जो है वो मैंने ऐड कर लिया है। अब जो है वो मैं क्या करूंगा, अब जो है वो मैं AgNO3 सॉल्यूशन
ठीक है, यू कैन सी क्लियरली क्या डेवलप हुआ है, एक हमारे पास व्हाइट पीपीटी डेवलप हुआ है। ठीक है, आई एम गोइंग टू शेयर इट अराउंड इन अ बिट। ये हमारे पास क्या डेवलप हुआ है, एक व्हाइट पीपीटी डेवलप हुआ है। अच्छा, एंड फॉर द राइट वन, एंड यू कैन क्लियरली सी आपके पास किस कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। राइट वाली में थोड़ा सा आपके पास जो है वो येलोइश कलर का जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। ठीक है, दैट इज आयोडीन। ये आयोडीन का प्रेसिपिटेट होगा, हल्का सा येलोइश शेड में होगा। और व्हाइट वाला जो होगा, जैसे मैंने बोला था, कोल्ड व्हाइट जो है वो किसका आएगा, क्लोराइड का आएगा। और थोड़ा सा वार्मिश व्हाइट जो है वो किसका आएगा, आयोडाइड का आएगा। ठीक है, अच्छा, तो दिस इज आयोडाइड का और दिस इज क्लोराइड का। अच्छा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल लाइक हर दफा तो आप साइड बाय साइड नहीं देख पाएंगे क्लोराइड और आयोडाइड को। ठीक है, इसको थोड़ा सा करीब भी कर लेते हैं आई थिंक। सो ये मेरे पास दो प्रेसिपिटेट्स आ गए, इनको अब मैं शेक अराउंड करता हूँ और इनको फाइनली जो है वो हम क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं कि ये एक्चुअली में क्या थे। ठीक है, सो उसको कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा अपना क्या कहते हैं, you will have to use ammonia solution. ठीक है, now the chloride is going to be soluble in dilute ammonia and the iodide is going to be insoluble. मैं इसको एक्सेस में भी कर दूंगा तो वो insoluble रहेगा हमारा iodide. Okay, so जल्दी से let me just shake this around. ठीक है, और इसको भी शेक अराउंड कर लेते हैं। वैसे तो ये काफी डेंस बना ही है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये आ गया है। एंड एक्चुअली में ये बहुत प्यारा है, इस दफा बहुत डिफरेंट सा येलो आया है। आई थिंक एडिंग HNO3 बिफोर इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ठीक है, उससे वो कंफ्यूजिंग प्रेसिपिटेट जो है वो अच्छा खासा हद तक निकल जाएगा। और ब्रोमाइड जो होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, हल्का सा जो है वो, जैसे ये देखिए कोल्ड वाइट आया है बिल्कुल, वो थोड़ा सा येलोइश येलोइश शेड पे जा रहा है। आपके पास ब्रोमाइड जो है वो इन दोनों के बीच में होगा, थोड़ा सा ऑफ वाइटिश क्रीमिश आपके पास शेड देगा वो आपको। नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ आई एम गोइंग टू क्या कहते हैं, ऐड aqueous ammonia। ठीक है, लेट्स ऐड aqueous ammonia एंड लेट्स सी कि क्या होगा। अच्छा, ऑलवेज ऐड थोड़ा थोड़ा। ठीक है, पहले थोड़ा थोड़ा डाला करें ताकि आपको नजर आए कि हो क्या रहा है, एंड देन फिर आप एक्सेस में करें। सो आई एम गोइंग टू ऐड फ्यू ड्रॉप्स इन द क्लोराइड वन। ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स डालने में आपको नजर आ रहा है कि डिजोल्व होना शुरू हो गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जो है वो शेक करूंगा। सिमिलरली मैं जो हूँ वो फ्यू ड्रॉप्स उतने ही जितने मैंने उसमें डाले, मैं इधर आयोडाइड वाले में भी डाल देता हूँ। ठीक है, एंड लेट्स शेक देम अराउंड, लेट्स सी के हुआ क्या है। अच्छा, क्लोराइड वाला हमारे पास अभी डिजोल्व नहीं हुआ पूरी तरीके से, लेकिन वी कुड क्लियरली सी कि वो डिजोल्व होने के करीब पहुंच रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब जो है वो मैं इसको एक्सेस में करके देखता हूँ एंड लेट्स सी। दूसरी बात ये है कि इन द पोस्ट एडिट आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन कि कितना हमने जो है वो डालने की जरूरत पड़ी फॉर द क्लोराइड टू डिजोल्व। आपको एक्सेस में नहीं डालना पड़ेगा, एक्चुअली क्लोराइड जो है वो एक्सेस में होने से पहले ही जो है वो क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, यू कैन क्लियरली सी जो है वो ये डिजोल्व हो रहा है। आई थिंक अब इसको हम खड़ा भी रहने देंगे तो ये डिजोल्व हो ही जाएगा, ऑलमोस्ट सारा डिजोल्व हो ही गया है पूरी तरीके से। वो व्हाइटिश जो है वो हमारा शेड बाहर निकल गया सोल्यूशन से, बहुत ही फेंट व्हाइट रह गया। आई थिंक वन मोर ड्रॉप डालेंगे वो हो जाएगा, लेकिन हो सकता है स्टैंडिंग भी खुद ही हो जाए। अच्छा, और आयोडाइड के लिए अगर हम देखेंगे, आयोडाइड जो है वो डिजोल्व नहीं करेगा। आई एम गोइंग टू ऐड लॉट ऑफ जो है वो अमोनिया इन दिस। ठीक है, लॉट ऑफ अमोनिया एक्सेस में डाल रहा हूँ मैं, लेकिन वो डिजोल्व नहीं कर रहा। ठीक है, इट्स नॉट डिजोल्विंग एट ऑल। और क्लोराइड वाला जो है वो हमारे पास डिजोल्व कर गया है। ठीक है, इसको कंप्लीटली डिजोल्व करके देखते हैं भाई हो जाए। एक और ड्रॉप आई बिलीव, दैट शुड बी एनफ। ठीक हो गया, सो द क्लोराइड इज डिजोल्व्ड। ठीक है, कलरलेस सोल्यूशन हो गया, उसका वाइट प्रेसिपिटेट उसका गायब हो गया। और आयोडाइड मैंने जितना भी आयोडीन डाल लूँ वो डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, ब्रोमीन के लिए इन दोनों के कुछ बीच में होगा केस सिनेरियो, कि हम ब्रोमीन के लिए भी डालेंगे तो ब्रोमीन जो है वो हमारे पास स्लाइटली सोल्यूबल होगा। ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू कंप्लीटली डिजोल्व। जैसे ये तो कंप्लीटली गायब हो गया, राइट। ब्रोमीन डिजोल्व तो करेगा लेकिन कंप्लीटली डिजोल्व नहीं करेगा, उसके हल्के फुल्के प्रेसिपिटेट फिर भी जो है वो आपके पास पीछे रह जाएंगे। अच्छा, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लोराइड एंड द आयोडाइड। अच्छा, आई थिंक दिस इज इन बेटर फोकस, यू कैन क्लियरली सी वो डिजोल्व कर गया है और वो परसिस्ट कर रहा है। अच्छा, so the next anion that we're going to test is the nitrates and the nitrites। ठीक है, टिपिकली एग्जामिनर ये करेगा, आपको बोलेगा यार इस वाले इसके अंदर एनायन जो है ना उसके अंदर नाइट्रोजन का ग्रुप है। ठीक है, तो आपने समझ जाना है कि ठीक है यार ये नाइट्रोजन वाली चीज मुझे टेस्ट करनी होगी। अब नाइट्रोजन वाले एनायंस आपके पास सिर्फ दो ही हैं, एक नाइट्रेट है एक नाइट्राइट है।
और दोनों का टेस्ट शुरू में सेम ही है, ठीक है। तो व्हाट यू गोइंग टू डू इज यू गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल टेक योर नाइट्रेट, ठीक है। यू कैन इवन डू दिस इन कंटिन्यूएशन। आपने जाहिर बात है जब आप कैटायन को टेस्ट कर रहे होंगे तो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला होगा, तो उसी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा, वरना आप दोबारा से भी कर सकती हैं, उसका दूसरा पार्ट लेके, डज नॉट मैटर, ठीक है। तो आई एम डूइंग द टेस्ट ऑफ द नाइट्रेट ग्रुप फर्स्ट, ठीक है। आई एम गोइंग टू बी यूजिंग पोटेशियम नाइट्रेट फॉर दैट, ठीक है। व्हाइट सॉलिड है, लेट्स गेट अ लिटिल बिट ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट और इसको इसमें डिसॉल्व मारते हैं। ये मैंने डाल लिया है इधर, ठीक है। आई एडेड पोटेशियम नाइट्रेट इनटू द टेस्ट ट्यूब एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट सॉल्यूशन, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। नाइट्रेट्स आर जनरली ऑल सॉल्यूबल, सो दिस इज गोइंग टू बी सॉल्यूबल, और ये जो है वो घुल जाएगा इसमें, ठीक है। तो लेट्स जस्ट ऐड सम वाटर। आई एम गोइंग टू मेक इनफ, क्योंकि मुझे इसका नाइट्रेट नाइट्राइट दोनों का कंपैरिजन करना है KMnO4 से भी। तो मैं जो हूँ इतना बना रहा हूँ इसको। लेट्स लेट इट डिसॉल्व, मैं इसको डिसॉल्व करता हूँ एंड देन लेट्स टेक अ पोर्शन एंड सी व्हाट वी हैव टू डू। अच्छा, सो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स का जो हम इनिशियली टेस्ट करेंगे वो हमारे पास एक ही है। What you will do is you are going to add a little bit of sodium hydroxide, या आपको अगर कोई और हाइड्रोक्साइड प्रोवाइडेड है वो डाल दें, वैसे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डेफिनेटली प्रोवाइडेड होगा। तो आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, पहले क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देना है, ठीक है। सो आई एम एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है जी। थोड़ा दिल खोल के हम डाल लेते हैं ताकि सही हमारे पास चीज आए। ये कर लिया मैंने। देन नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू नीड इज एल्यूमिनियम फॉइल। अच्छा, एल्यूमिनियम फॉइल को प्लीज इस तरह चूरा करके ही डालिएगा, मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के उनको रोल अराउंड कर लीजिएगा, ताकि जो है वो आराम से आपकी टेस्ट ट्यूब में डल जाए, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन भी आपके पास फास्ट ही हो। तो इसको हल्का सा तोड़ तोड़ के चूरे चूरे करके एक दो चूरे जो है वो आप क्या कर देंगे, इस टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, ठीक है। सो आई पुट सम चूरे इनटू दैट, आई थिंक दैट शुड बी इनफ। अच्छा, फिर क्या करना है, हमने इस टेस्ट ट्यूब को हीट करना है। हीट करने पे यू आर गोइंग टू स्टार्ट सीइंग द एल्यूमिनियम स्टार्ट रिएक्टिंग, और फिजिंग होना शुरू हो जाएगी उस एल्यूमिनियम के पास, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी द टेस्ट दैट द गैस इज बीइंग लिबरेटेड, देयर इज एफरवेसेंस हैपनिंग, एंड देन वी विल चेक if it is turning our damp red litmus paper blue. If it is turning damp red litmus paper blue, इसका मतलब है अमोनिया गैस रिलीज हो रही है, और ये हमारा कंफर्म हो गया कि हमारे सोल्यूशन में हमारे नाइट्रेट आए, ठीक है। तो मैं इसको जरा जूम आउट करता हूं, लेट्स हीट इट अप। सो लेट्स जो है वो हीट दिस सॉल्यूशन अप। अच्छा, दूसरा जो है वो, जैसे मैंने पहले अमोनिया का पहले भी टेस्ट करके दिखाया है। टेस्ट क्या होता है अमोनिया गैस का, यू आर गोइंग टू टेक अ रेड लिटमस पेपर। सबसे पहली बात तो क्या होगी, आप रेड लिटमस पेपर ही लेंगे, ठीक है जी। तो टेक अ रेड लिटमस पेपर, ठीक है। रेड वाला ले लिया आपने, उसको आपने हल्का सा गीला करना होगा। अच्छा, गीला कैसे करेंगे, हल्का सा जो है वो टैप टैप करके आप इसको गीला कर लें, ताकि इनफ डैम्प हो जाए कि जो अब अमोनिया गैस जो रिलीज होगी वो इसमें डिसॉल्व कर सके, ठीक है। मैं इसको गीला कर लेता हूँ ऑफ कैमरा, वहां पे करके गीला करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। सो लेट्स जस्ट मेक इट गीला जल्दी से, ठीक है। ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने अपने लिटमस पेपर को गीला कर लिया है, ठीक है। मेरे हाथ के पास से सूखा हुआ है और आगे से जो है वो गीला है। अच्छा, अब आपने इसको हीट अप करना होता है। जनरली एग्जामिनर आपको ये बोलेगा भाई बॉइलिंग ट्यूब इस्तेमाल कर लो, इस्तेमाल कर लीजिएगा बॉइलिंग ट्यूब। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जो हूँ इसको बॉइलिंग ट्यूब में ट्रांसफर करके फिर करूँ। दूसरी बात ये है कि बहुत ज्यादा आपको हीटिंग करने की जरूरत नहीं होगी, आपको फौरन से एल्यूमिनियम फिज होना शुरू नजर आ जाएगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ मैच एंड आई एम गोइंग टू हीट अप विद अ मैच, ठीक है। और मेरी टेस्ट ट्यूब का वो नहीं हो जाएगा, काली होगी बेचारी, ये कार्बन शूट है, डेवलप हुई है, ठीक है। दैट डजंट मैटर। कैन यू सी द effervescence happening? I hope you can see that there is slight bubbles going around the aluminium, ठीक है। Let me just turn this up a little bit. तो आपको ये स्लाइड बबल्स जो है वो नजर आ रही है एल्यूमिनियम के पास। एल्यूमिनियम जो है वो हल्का सा फिज करना शुरू हो गया होगा, ठीक है। आई थिंक आई नीड टू हीट इट अप अ लिटिल बिट मोर, ठीक है। इसको हल्का सा और हीट अप करते हैं और फिर अपना डैम्प रेड लिटमस पेपर अंदर डाल देंगे। सो लेट्स जो है वो हीट इट अप, ठीक है। आई हैव रियलाइज कि बहुत ज्यादा हीटिंग नहीं करने की जरूरत होती। इतनी आप हीटिंग करेंगे तो बस वो फिज करना शुरू हो जाए, दैट शुड बी इनफ फॉर यू टू टेस्ट फॉर योर, क्या कहते हैं, अमोनिया गैस, ठीक है। लेट मी जूम इट आउट, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं दैट आई कैन शो यू। वही डैम्प रेड लिटमस पेपर जो है वो आप कहाँ डालेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे, बाहर नहीं लेके खड़े होंगे, ठीक है। अंदर यहाँ पे होल्ड कीजिएगा, होल्ड करके रखें थोड़ी देर, ठीक है जी। यू शुड गेट अमोनिया गैस, आई कैन क्लियरली सी इट टर्निंग ब्लू, ठीक है जी। इसको यहाँ पे होल्ड करके रखें, फिजिंग देखें अभी भी हो रही है हमारे पास टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। अमोनिया गैस इज बीइंग रिलीज्ड, आपने अंदर होल्ड करके रखना है, ठीक है। थोड़ी देर होल्ड करके रख लें। वैसे तो आपको क्योंकि कैमरा में से शायद हो सकता है इतना सही तरह नहीं दिखे, मुझे तो काफी क्लियरली दिख रहा है मेरा ब्लू होता हुआ। आई कैन क्लियरली सी इट हैज टर्न ब्लू, मेरा टेस्ट कंप्लीट हो गया, मुझे और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जस्ट फॉर द कैमरा सही तरह दिखाने के लिए, आई होप यू कैन सी इट हैज टर्न ब्लू, ठीक है। इसको जूम इन में करके देखते हैं।
अच्छा जी, तो होपफुली यू कैन सी इट हैज टर्न्ड ब्लू कलर। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो हमारा रेड लिटमस पेपर क्या हो गया है, ब्लू हो गया है। एंड नाउ इट्स फिजिंग क्वाइट अ लॉट, यू विल सी दिस एफरवेसेंस। मेरे पास अभी बंसन बर्नर में यहाँ पे सेटअप नहीं कर सकता, वरना जो है वो मैं यहाँ पे आपको करके थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांगली हीट करके दिखाता। ठीक है, बहरहाल दिस इज द टेस्ट फॉर अमोनिया गैस। और नाइट्रेट वाला आयन आपके पास क्या होगा, आपके पास आपका डैम्प रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा। दिस इज द सेम थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन फॉर द नाइट्राइट एज वेल। ठीक है, नाइट्राइट के लिए भी यही होगा, नाइट्रेट का भी यही टेस्ट है, नाइट्राइट का भी यही टेस्ट है। अब मैं जो हूँ वो नाइट्राइट का भी दिखाता हूँ, एंड देन वी आर गोइंग टू सी इफ वी कैन डिफरेंशिएट अ नाइट्राइट एंड नाइट्राइट। ठीक है जी, वो भी हम देखते हैं कि उनको डिफरेंशिएट करना होगा तो कैसे होता है। द नेक्स्ट anion that we're going to test, obviously नाइट्रेट की बहन नाइट्राइट जो है वो टेस्ट करेंगे। I tried to make some potassium nitrite at home, ठीक है, through the decomposition of potassium nitrate। अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये पोटेशियम नाइट्राइट बना भी है या नहीं। खैर बहरहाल नाइट्रेट नाइट्राइट्स का एक ही टेस्ट होता है। आप थोड़ा सा जो है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद जो है वो आप एल्यूमिनियम फॉइल डालेंगे, उसको गर्म करेंगे, वो फिज कर रहा होगा, एफरवेसेंस प्रोड्यूस होगी, आप डैम्प रेड लेटेंस पेपर डालेंगे, वो ब्लू हो जाएगा। इससे टेस्ट हो जाएगा कि या तो नाइट्राइट या तो नाइट्रेट आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, लेट मी जस्ट गेट अ चंक ऑफ दिस। पोटेशियम नाइट्राइट इज एक्चुअली a little bit more yellow than your पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो होपफुली इंशाल्लाह ये पोटेशियम नाइट्राइट ही होंगे। लेट्स लेट इट डिसॉल्व एंड देन जो है वो हम इस पर टेस्ट परफॉर्म करेंगे। Okay, so now we're going to test for the nitrite exactly in the same manner। आप क्या करेंगे, पहले आप थोड़ा सा जो है वो OH माइनस यानी अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड का थोड़ा सा सोल्यूशन इसमें ऐड करेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा सोल्यूशन ऐड करेंगे, एक दो तीन चार पाँच फलाना टीम का इतना हमने ऐड कर लिया। ठीक है जी, दैट शुड बी गुड इनफ। आप चाहें तो आप इसमें एक्सेस भी कर सकते हैं थोड़ा सा, लाइक इट डज नॉट रियली मैटर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, शायद हम एल्यूमिनियम डालेंगे। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम कचरा करके डालना है। ठीक है जी, बड़े बड़े चंक्स नहीं डालने, वरना वो टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं जाएंगे। तो आपने जो है वो एल्यूमिनियम डाल लिया। एल्यूमिनियम डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसको गर्म करना है। आप गर्म करेंगे तो इसमें एफरवेसेंस प्रोड्यूस होगी। एफरवेसेंस प्रोड्यूस होने के बाद डैम्प रेड लिटमस पेपर लेंगे और फिर देख लेंगे कि क्या चीज हमारे पास हो रही है। ओके, सो लेट मी जो है वो हीट इट अप। इसको मैं हीट अप कर रहा हूँ। ठीक है जी, डोंट वरी अबाउट द टेस्ट ट्यूब गेटिंग काली, वो हो जाएगी साफ, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। हीट अप करें, आपको नजर आना शुरू हो जाएगी बबलिंग। ठीक है जी, तो हीट इट अप एडिक्वेटली, एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, बबलिंग होना शुरू हो जाए। ठीक है जी, मेरा हाथ ना जल जाए। ओके, सो आई कैन सी बबलिंग हैपनिंग। मैं थोड़ा सा इसमें जूम इन करके भी दिखा देता हूँ आपको कि एग्जैक्टली सिमिलर टू योर नाइट्रेट, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही आपको नजर आएगा इसमें। ठीक है, एंड लेट्स जो है वो फिर add our damp red litmus paper at the top that should give us the presence of ammonia। ठीक है, हमारे पास पानी मेरे को चाहिए होगा डैम्प करने के लिए। डैम्प कर लें इसको थोड़ा सा, और फिर जो है वो आई एम गोइंग टू ऐड इट एट द टॉप। टॉप पे ऐड करेंगे, अंदर डालेंगे टेस्ट ट्यूब के, टेस्ट ट्यूब के बाहर लेके नहीं खड़े होंगे। ठीक है जी, टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे तो कलर चेंज होगा, ऐसे नहीं, बाहर से नहीं होगा। ठीक है, बुरा मान जाती है टेस्ट ट्यूब। सो पुट इट इनसाइड। ठीक है, होल्ड इट इनसाइड। फिजिंग काफी तेज हो रही है अब, अमोनिया भी बहुत सारी बन रही है, एंड आई होप यू कैन सी दैट वी गॉट अ ब्लू डैम्प रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू। ओके, अब जो है वो मैं आपको क्या करके दिखा रहा हूँ, नाइट्रेट और नाइट्राइट को कैसे डिफरेंशिएट करना है वो करके दिखा रहा हूँ। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू सी इफ माई सिंथेसिस वॉज करेक्ट, क्योंकि मैं पहली दफा ये नाइट्राइट मैंने ये बनाया है। तो लेट्स सी, अल्लाह करे जो है वो सही चीज बनी हो। ठीक है, तो लेकिन अगर हमें फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएट करना हो बिटवीन अ नाइट्रेट एंड अ नाइट्राइट, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, नाइट्रेट और नाइट्राइट डिफरेंशिएट करने के लिए आपको KMnO4 सॉल्यूशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। दिस वन इज द नाइट्रेट, दिस वन इज द नाइट्राइट। ठीक है, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ड्रॉप ऑफ KMnO4 डालूंगा इन द नाइट्रेट सॉल्यूशन, एंड यू कैन क्लियरली सी कि हमारा पर्पल कलर है। पर्पल सॉल्यूशन जो है वो, जो कलर है वो पर्पल हो गया है। इट इज नॉट जो है वो टर्निंग द KMnO4 कलरलेस। सो दिस इज द टेस्ट कि भाई ये भैया भाई जो है, ये वाले भैया, ये वाले नाइट्रेट भैया ही है। ठीक है, लेट्स चेक फॉर नाइट्राइट नाउ। नाइट्राइट के लिए क्या होता है, नाइट्राइट के लिए हमारे पास ये होगा कि अगर हम KMnO4 का एक ड्रॉप डालते हैं, इट्स गोइंग टू टर्न इट कलरलेस। लेट्स ऐड वन मोर ड्रॉप, कलरलेस। सो दैट इज द टेस्ट ऑफ योर नाइट्राइट। नाइट्राइट जो है वो KMnO4 को क्या कर देगा, कलरलेस कर देगा।
नाइट्रेट एक ड्रॉप भी डालेंगे आप तो नाइट्रेट बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा उस KMnO4 का। दिस इज हाउ वी गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ नाइट्रेट एंड अ नाइट्राइट। तो आप क्या करेंगे, आपको अगर ये पता चल गया इसमें नाइट्रेट या नाइट्राइट है, तो फिर you're just going to use KMnO4, take a new portion, see if it's turning it colorless or not। अच्छा, सो नाउ हमारे पास हमें जो है वो बेसिकली सल्फर के एनायंस टेस्ट करने, ठीक है नी। सो सल्फर के जो है वो 3 एनायंस होते हैं सल्फर जिसमें हो सकता है। एक सल्फेट है, ठीक है, मैंने कॉपर सल्फेट का थोड़ा सा सोल्यूशन ले लिया है। एक सल्फाइट है, मैंने जो है वो सल्फ्यूरस एसिड का थोड़ा सा सोल्यूशन ले लिया जो मैंने खुद घर पे बनाया है। और ये जो है वो हमारे पास जो है वो सोडियम थायोसल्फेट है, राइट। नाउ द गो टू थिंग टू टेस्ट, ये आई मेंट बाय जो ये बीच वाली टेस्ट है, ठीक है, ये सोडियम थायोसल्फेट है। अच्छा, अब जब हमारा गो टू टेस्ट होता है टू टेस्ट फॉर द सल्फेट सल्फाइड, और अगर हमें थायोसल्फेट में डिफरेंशिएट करना हो तो वी डिफरेंशिएटेड यूजिंग बेरियम 2+ आयंस, ठीक है। अच्छा, बेरियम 2+ आयंस के लिए हो सकता है आपको बेरियम नाइट्रेट दे दें, या हो सकता है आपको बेरियम क्लोराइड दे दें, वट एवर प्रोवाइडेड यू राइट दैट एंड यू यूज दैट। दीज बोथ आर सोल्यूबल बेरियम सॉल्ट्स, सो दे आर फिट टू बी यूज्ड फॉर दिस टेस्ट। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल add a few drops in this test tube in the sodium thiosulfate one, ठीक है। I hope I can get a good shot। तो उसमें जो है वो कुछ भी चेंज जो है वो हमारे पास टेक प्लेस नहीं करेगा। इट्स गोइंग टू बी, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई भी जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा और भी डाल के दिखा देता हूँ, एक्सेस में भी करके दिखा देता हूँ। देयर विल बी नो चेंज, ठीक है, कुछ भी प्रेसिपिटेट हमारे पास नहीं बन रहा है इन द मिडिल वाली टेस्ट ट्यूब, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द थायोसल्फेट। अगर फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता कि कौन सा क्या है, तो अगर आपको पता है बस इनमें सल्फर है तो यू कैन डिफरेंशिएट कि यार थायोसल्फेट कौन सा होगा बाय जस्ट एडिंग BaCl2, ठीक है। BaCl2 जो है वो प्रेसिपिटेट नहीं देता थायोसल्फेट के साथ, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हम, अच्छा BaCl2 भी हो सकता है, बेरियम नाइट्रेट भी हो सकता है, बोथ ऑफ द थिंग्स विल गिव यू द सेम रिजल्ट्स। अच्छा, अब अगर मैं जो हूँ वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, यानी इसमें सल्फेट के आयन जैसे 4 2- के, उसमें जो है वो मैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेरियम क्लोराइड डालूं तो आपको नजर आएगा फौरन से जो है वो मुझे एक डेंस वाइट पीपीटी इसने देना शुरू कर दिया है, ठीक है। दिस इज दी बेरियम, ये हमारे पास सल्फेट का टेस्ट। इसी तरह सल्फाइड भी हमें क्या करेगा, हमें जो है वो वाइट पीपीटी देगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरी कॉन्सेंट्रेशन लो है बट आप देख सकते हैं कि उसने भी मुझे वाइट पीपीटी देना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। दिस इज द टेस्ट फॉर दी सल्फेट एंड दी सल्फाइड, ठीक है। सल्फेट भी वाइट पीपीटी देगा और सल्फाइड भी वाइट पीपीटी देगा। अब जो है प्रॉब्लम की बात क्या है कि भाई इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, ठीक है। लेट मी जस्ट मिक्स देम टू अराउंड ताकि हमारे पास हो जाए, और इसको भी जो है वो लेट्स मिक्स दिस अराउंड। ओके परफेक्ट, मैं इसमें थोड़ा सा और जो है वो डाल रहा हूँ बेरियम क्लोराइड, ठीक है, सो दैट जो है वो हम प्रॉपरली देख सके, वाइट पीपीटी हमारा थोड़ा सा डेंस हो जाए। और तो लेट्स ऐड लिटिल बिट मोर, ठीक हो गया, एंड लेट्स शेक इट अराउंड। अच्छा, अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट हमें ये देखना होता है कि इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करना है। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का तरीका ये होता है कि आप कोई भी जो है वो डाइल्यूट एसिड इस्तेमाल करेंगे एक्सेस में, ठीक है। सल्फेट वाला डिसॉल्व नहीं करेगा इन डाइल्यूट एक्सेस एसिड, लेकिन सल्फाइट वाला जो है वो डाइल्यूट एक्सेस एसिड में डिसॉल्व कर जाएगा। नाउ विच डाइल्यूट एक्सेस एसिड यू कैन यूज, यू कैन ओनली यूज HCl और HNO3 ओवर हियर। आप सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट वाला एनायन प्रेजेंट होता है, तो वो वहीं पर ही आपको कंफ्यूज कर देगा और आपको जो है वो सही रिजल्ट्स नहीं देगा, ठीक है। सो लेट्स जो है वो लेट्स गेट जो है वो, आई एम गोइंग टू यूज नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और मैं नाइट्रिक एसिड जो है वो एक्सेस में इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो लेट्स पुट इट ओवर हियर। आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि हल्की सी भी डिसॉल्विंग जो है वो टेक प्लेस नहीं कर रही है, ठीक है नी। वाइट पीपीटी वैसा का वैसा ही परसिस्ट कर रहा है और मैं बहुत ज्यादा एक्सेस में डाल रहा हूँ ये, ठीक है नी। वाइट पीपीटी स्टिल देयर, इट्स स्टिल देयर, कुछ भी जो है वो डिसॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो नथिंग इज हैपनिंग, लेट्स ऐड अ लिटिल बिट मोर फॉर द सेफ साइड, कुछ भी डिसॉल्व नहीं हुआ। लेकिन सल्फाइड के लिए क्या होगा, सल्फाइड के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ बिट डिफरेंट। अब सल्फाइड के लिए मैं क्या करूंगा, सल्फाइड के लिए मैं वही चीज करूंगा, मैं नाइट्रिक एसिड ही इस्तेमाल करूंगा वंस अगेन, ठीक है, और उसको एक्सेस में डालूंगा और आपको नजर आएगा कि हमारा पीपीटी जो है वो हल्का हल्का डीकलराइज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। सो इट्स गोइंग टू गेट पेंटर एंड पेंटर, ठीक है, पेंट होता जा रहा है, वो हमारे पास डिसॉल्व होता जा रहा है। तो सल्फाइड का हमारे पास ये टेस्ट है
कि जो है वो क्या होगा, ये डिसॉल्व होता जाएगा और जो है वो, इसको अगर शेक अराउंड कर लूं तो आप देख सकते हैं इन कंपैरिजन पहले जितना हमारे पास वाइटबिलिटी रहा था अब इतना नहीं है, ठीक है, इट हैज डिसॉल्व कंसिडरेबली। और आप एक्सेस में डालेंगे और अच्छे तरीके से डिसॉल्व कर जाएगा और कंप्लीटली जो है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। सो लेट मी जस्ट ऐड लिटिल बिट मोर नाइट्रिक एसिड, थोड़ा सा और डाल के देख लेते हैं, ठीक है। सल्फेट वाला डिसॉल्व नहीं करेगा, सल्फाइट वाला फिर भी कुछ हद तक जो है वो हमारे पास डिसॉल्व कर जाएगा, ओके। तो सल्फेट इज नॉट डिसॉल्विंग, बट सल्फाइट आप देखें उसकी टेस्ट ट्यूब ऑलमोस्ट कलरलेस हो ही गई है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इट हैज बिकम कलरलेस, ठीक है। सो द सल्फाइट हैज डिसॉल्व्ड बट द सल्फेट इज नॉट डिसॉल्विंग, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये सल्फाइट और सल्फेट के बीच में आप इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक और भी टेस्ट होता है एंड यू कैन ऑल्सो यूज KMnO4 टू डू दैट टेस्ट, मतलब जैसे हमने नाइट्राइट और नाइट्रेट का टेस्ट किया वैसे ही सल्फाइट ऑक्सीडाइज कर देगा KMnO4 को, क्योंकि उसमें एक और ऑक्सीजन जाने की गुंजाइश है, वेराज सल्फेट जो है वो हमारे पास उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे नजर आ रहा है एक बहुत डेंस सा वाइट पीपीटी सल्फेट की केस में नीचे बैठना शुरू हो गया है, यहाँ पे आपकी सोल्यूशन जो है वो कलरलेस हो गई है, ठीक है। आई थिंक ये थोड़ी सी मेरी टेस्ट ट्यूब नीचे से गंदी हो गई है, तो लेकिन हमारा सोल्यूशन जो है वो डिसॉल्व कर रहा है, सल्फाइड कंप्लीटली खत्म हो रहा है। अच्छा, दूसरा भी टेस्ट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ विद KMnO4, लेट्स सी हाउ दैट इज गोइंग टू टर्न आउट। ओके, सो नाउ हमारे पास जो दूसरा टेस्ट होता है वो ये होता है कि यू कैन ऑल्सो यूज KMnO4 टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ सल्फाइट एंड अ सल्फेट। इनफैक्ट आप कैल्शियम 2+ के आयन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम 2+ विल गिव यू white PPT with the barium one, sorry with the sulfate one, because जो है वो कैल्शियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल, तो जब आप बहुत ज्यादा कैल्शियम सल्फेट डालेंगे तो वो आपको एक व्हाइट पीपीटी देगा और कैल्शियम सल्फाइट नहीं देता व्हाइट पीपीटी, ठीक है। तो एक तरीका तो टेस्ट करने का वो भी है, लेकिन बस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन नहीं है, सो आई एम नॉट डूइंग दैट। इंस्टेड जो है वो मैं KMnO4 वाले टेस्ट को आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे होगा, ठीक है। KMnO4 वाला टेस्ट, उसमें हमें क्या करना होगा, ऑब्वियसली KMnO4 डालना होगा। द सल्फेट इज नॉट गोइंग टू डीकलराइज द KMnO4 बिकॉज इट्स ऑलरेडी इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। इधर जो है वो हमारे पास और भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, वो सल्फाइड सल्फेट में टर्न हो सकता है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। मैं एक ड्रॉप जो है वो KMnO4 का इधर डाल रहा हूँ और आपको नजर आ रहा है कि वो डीकलराइज नहीं हो रहा है, और मैं एक ड्रॉप अगर इधर डालूंगा तो इट हैज डीकलराइज द KMnO4, ठीक है। इवन इन फैक्ट आई कैन ऐड मोर, आई एम गोइंग टू डीकलराइज, लेकिन मैं इधर मोर डालूंगा तो वो बेचारा पर्पल हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो how you can differentiate between a sulfate and a sulfite. Sulfate will not decolorize KMnO4, sulfite will decolorize your KMnO4, ठीक हो गया। अच्छा, so I also wanted to show you the test of the sulfate and the sulfite जो हमने Ca2+ के साथ किया था। सल्फेट के साथ आपको नजर आ रहा है व्हाइट पीपीटी दे दिया, ये एक्चुअली काफी देर में दिया है, सो आई डोंट थिंक दिस टेस्ट इज वेरी वेरी फीजिबल फॉर यू टू डू इन द लैब। अगर आपके पास हाई कॉन्सेंट्रेशन हो देन आई थिंक यू कैन डू दैट, बट मेरे पास डेफिनेटली हाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। खैर, ऑन स्टैंडिंग प्रेसिपिटेट दे दिया उसने सल्फेट के साथ, सल्फाइट के साथ मेरे पास अभी भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया है। सो दिस इज दी हमारे पास अगर आपको Ca2+ से चेक करना हो तो इस तरीके से भी चेक किया जा सकता है। इफ इट्स नॉट गिविंग अ प्रेसिपिटेट इमीडिएटली लीव इट टू स्टैंड, नजर आ जाएगा कौन सी टेस्ट ट्यूब में क्या हो रहा है, यू विल बी एबल टू सी दैट। लेकिन सल्फाइट के साथ कैल्शियम कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं देगा, सल्फेट के साथ स्लोली दे देगा, ओके। अच्छा, सो थायोसल्फेट का जो हमारे पास कॉन्क्रीट टेस्ट है वो ये है कि बेसिकली सल्फेट और सल्फाइड में अगर आप डायरेक्टली डाइल्यूट एसिड डालते हैं तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। बट थायोसल्फेट में अगर आप एसिड डालते हैं डाइल्यूट, इट्स गोइंग टू स्टार्ट गिविंग यू अ वाइट पीपीटी स्लोली। वो क्यों होता है, बिकॉज जब आप फॉर एग्जांपल एसिड डालते हैं थायोसल्फेट में, सो इट स्टार्ट्स रिलीजिंग इट्स सल्फर, सल्फर रिलीज होना शुरू हो जाता है। सल्फर रिलीज होने की वजह से आपका सोल्यूशन जो है वो क्लाउडी टर्न हो जाता है। The same kind of thing that you have done in your rate of reaction वाले practicals. The same thing is going to happen over here. मैं जो हूँ वो एक dilute acid इस्तेमाल कर रहा हूँ, and the acid I'm going to use is HNO3. मुझे इसके लिए एक साफ ड्रॉपर चाहिए होगा, let me get a साफ ड्रॉपर। अच्छा जी, so now if I add a few drops of HNO3, बहुत जल्दी नहीं देगा तो आपने उसी वक्त कंक्लूड नहीं करना, आराम से देता है ये पीपीटी, ठीक है, it gives you आराम से पीपीटी with acid। Okay, I'm going to add a little few drops and we're going to wait and see what's going to happen. And you can see it has started giving you a white PPT. Slowly देता है,
बिकॉज द रिएक्शन टेक्स अ बिट ऑफ टाइम टू हैपन, बट इवेंचुअली सल्फर की इतनी कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है सोल्यूशन में कि इट टर्न्स इनटू दिस व्हाइट, और इवेंचुअली ऑन स्टैंडिंग इसमें से सल्फर अलग होकर नीचे आपको येलो येलो दिखना शुरू हो जाएगा और ऊपर आपका कलर्ड सोल्यूशन दिखना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट यानी थायोसल्फेट आयंस का टेस्ट। इनफैक्ट I did a very risky reaction, ठीक है। I made a whole bunch of, I made 5 grams of sulfur using this, क्योंकि पास सल्फर नहीं है, एलिमेंटल सल्फर घर पे, तो मैंने उठाया सल्फ्यूरिक एसिड और मैंने उसको मिला दिया सोडियम थायोसल्फेट के साथ, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड विद सोडियम थायोसल्फेट, तो आई गॉट अ लॉट ऑफ सल्फर। और ये मुझे अब SO2 गैस आराम से जो है वो जब भी मुझे चाहिए हो मैं इसको जला के बना सकता हूँ। बट डोंट ट्राई दीज थिंग्स एट होम, दीज कैन बी वेरी वेरी टॉक्सिक एंड यू कैन डाई, ठीक है। तो जो है वो इनफैक्ट माई सेल्फ, मैंने खुद भी जो है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक फ्यूम्स इनहेल करे हैं सबकी तैयारी करते करते, तो डोंट डू दैट। बस इस पे जो है वो रिलाई कर ले जितना मैं आपको सिखा रहा हूँ। don't inhale any of the fumes that are coming from here because they're going to be of SO2। इसको आपने डिस्पोज ऑफ कर देना है। अगर आपको सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन दिया होगा उसमें डाल दें, ठीक है, वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है उस तरीके से प्रॉपर्ली, वरना इसको अच्छी तरीके से डाइल्यूट करके आप डाल दीजिएगा। वैसे इतना वॉल्यूम नहीं है इसका, तो ये अच्छी तरीके से डाइल्यूट एंड थ्रो इट अवे, ठीक है। एक दफा हो जाए इसको जल्दी से कर दीजिएगा बिकॉज नाउ इट्स स्टार्टिंग टू रिलीज सम पंजेंट स्मेल, वो आपने बहुत ज्यादा इनहेल नहीं करनी है, ठीक है, जस्ट थ्रो इट अवे। ओके, सो नाउ वी हैव डन ऑल ऑफ द एनायन टेस्ट्स भी, अल्लाह का शुक्र। अब जो है वो कुछ कंक्लूडिंग चीजें रहती हैं, वो भी मैं आपको बताता चलूं। अच्छा, अगर आपको ये पता करना हो कि कोई चीज एसिड है या नहीं, ठीक है, तो उसकी भी कुछ तौर तरीके होंगे, वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ, ठीक है, वो हम चेक करेंगे। और दूसरा हम ये भी देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड का आपस में कैसे बचलेगा, अगर हमें ये पता करना हो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और वीक एसिड कौन सा है, वो कैसे बचलेगा। अच्छा, एक काम करते हैं यहाँ पे, what I have done is I have taken a strong acid, ठीक है जी, and I have taken a weak acid. This is vinegar, ये हमारा इथेनोइक एसिड है, and this is sulfuric acid, डाइल्यूट ही है, ठीक है, दोनों डाइल्यूट ही है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं है। तो हमारे पास जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है और ये हमारे पास इथेनोइक एसिड है। अच्छा, लास्ट थिंग मैं एक और चीज ये कर लेता हूँ कि मैं जो हूँ वो एक ऐसा कंपाउंड भी ले लेता हूँ, ठीक है, जो एसिड नहीं है, सो दैट वी गेट एन एक्यूरेट टेस्ट। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक सम सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि ये मेरे सामने पड़ा हुआ है और मैंने ऐसा जो है वो क्वेश्चन देखा हुआ है इन योर एग्जाम, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई इट्स टर्निंग व्हाइट, बहरहाल जो भी मसला है इसको तफा करो, ठीक है। नाउ हाउ डू यू टेस्ट फॉर them being acids? you either going to use a magnesium ribbon, ठीक है जी, ये मैग्नीशियम रिबन है, ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। हो सकता है आपको छोटे छोटे पीसेस दे दी जाए, तो जो भी दिया जाए दैट्स गुड इनफ, आपको वैसे भी इसमें से छोटा पीस काटना ही पड़ेगा अगर आपको पूरी दी है। या तो आप ये इस्तेमाल करेंगे, वरना आप क्या इस्तेमाल करेंगे, वरना जो है वो आप क्या कहते हैं, यू विल बी यूजिंग अ कार्बोनेट, ठीक है। मोस्टली आपको हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया जाए, तो आप कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल कर लीजिएगा फॉर दिस। बट आप जो है वो मेटल, फॉर एग्जाम्पल एक मैग्नीशियम की रिबन आपको दी है, उसमें से थोड़े पीछे से काट के आप तीनों में डालोगे। अच्छा, अब होगा क्या, वी ऑल नो जब हमारे एसिड्स जो है वो रिएक्ट करते हैं विद मेटल्स, दे रिलीज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो मैं एक और टेस्ट भी आपको साथ में यहाँ पे करके दिखाऊंगा, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट, कि वो हमें क्या देता है, हमें एक पॉप साउंड देता है व्हेन वी ब्रिंग अ बर्निंग स्प्लिंट क्लोर और अ मैचस्टिक क्लोज, ठीक है। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। अच्छा, मेरे पास जो है वो कोई तरीका नहीं होगा टू होल्ड द मिडिल वाली टेस्ट ट्यूब, ठीक है, इसमें जो है वो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, इसका मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ ताकि फिर मैं आराम से जो है वो प्रॉपर्ली हाइड्रोजन वाला टेस्ट कर सकूं इन रेस्ट ऑफ द टू, ठीक है। लेट मी जस्ट ऐड अ मैग्नीशियम रिबन इन इट जल्दी से। बहुत ज्यादा आपने कोई बहुत बड़ी मैग्नीशियम की रिबन नहीं डालनी है, ठीक है, जस्ट यूज अ स्मॉल पीस, ठीक है। आई एम जस्ट पुटिंग इन दिस, ये छोटा सा पीस जो है वो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, and you see absolutely nothing happening, no effervescence, no nothing is going on, ठीक है। the magnesium is just floating around in the solution ऐसी, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा उसके साथ, ठीक है। सो जो भी चीज एसिड नहीं होगी उसको आप टेस्ट कर सकते हैं ऐसे एक मैग्नीशियम रिबन डाल के या कैल्शियम कार्बोनेट डाल के। मैग्नीशियम डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, एफरवेसेंस होगी। अगर कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे तो वहां पे भी एफरवेसेंस होगी लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड में अगर हम मैग्नीशियम डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं बर्निंग स्प्लिंट से। और अगर जो है वो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, जो आप आराम से टेस्ट कर सकते हैं विद बर्निंग मैच, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, ठीक है। बहरहाल आई एम गोइंग टू ऐड अ मैग्नीशियम रिबन इन बोथ ऑफ देम एंड देन वी आर गोइंग टू सी कि क्या चीज आती है हमारे पास। ये देखना है हमने कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक एसिड है। तो पहले इसमें डालते हैं, आपको एफरवेसेंस होना शुरू नजर आ गई होगी, बट इट्स काइंड ऑफ स्लो,
आई कैन सी एफरवेसेंस हैपनिंग, हमारे पास जो है वो हल्की फुल्की जो है वो बबल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, बट इट्स वेरी वेरी लो, बहुत ज्यादा कम जो है वो हमारे पास बबल्स प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, आई होप यू कैन सी नाउ, आई होप यू कैन सी कि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की बबल्स हमारे पास रिलीज हो रही है, बट देर आर ऑन अ स्लो पेस, बहुत स्लो जो है वो रिएक्शन स्टार्ट हुआ। अच्छा, इसी तरह अगर मैं जो हूँ वो स्ट्रॉन्ग एसिड में डालूं फॉर एग्जाम्पल, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में डालने पे you're seeing कि it is reacting way faster than it reacted with your that thing। ठीक है, तो दिस इज द प्रूफ कि भाई ये दोनों एसिड्स है, ये वाला स्ट्रॉन्ग है वो वाला वीक है, बिकॉज उसमें एफरवेसेंस काफी देर में शुरू हुई, इसमें तो आप देखें बिल्कुल ही पागल हो गया 2 मिनट के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, नाउ आई वांट टू टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी, कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है कि नहीं। अच्छा, आप इसको कवर करेंगे, जस्ट कवर इट फॉर अ लिटिल वाइल। ठीक है, बहुत ज्यादा देर तक कवर मत कीजिएगा, क्योंकि गैस बहुत तेज रिलीज हो रही है। मैं एक कॉर्क लगा रहा हूँ वही फिलहाल, जस्ट सो दैट जो है वो थोड़ी सी मेरे पास जमा हो जाए, और देन फिर मैं क्या करूंगा, मैं मैच स्टिक लेके इसके अंदर इंसर्ट करूंगा एंड बी पॉप साउंड। हो सकता है वो आपके पास जो है वो इट माइट नॉट जो है वो क्या कहते हैं, आपको फौरन से जो है वो एक आवाज हो सकता है इधर इसमें नहीं आए ऑडियो में, कैमरा इंशाल्लाह पिकअप कर लेगा, तो मैं कैमरे की ऑडियो जो है वो इधर प्ले कर दूंगा इफ इट डज। टेस्ट, सो वी हैड ए पॉप साउंड प्रोड्यूस्ड। ठीक है, दैट इज द टेस्ट ऑफ योर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बहुत ज्यादा देर नहीं जमा कीजिएगा, वरना इट कुड बी मच मोर वायलेंट देन दैट। पड़क करके जो आवाज, पॉप करके जो आवाज आई है, इट कुड बी मोर वायलेंट वायलेंट देन दैट। ठीक है, ये हमारे पास टेस्ट होता है हाइड्रोजन गैस का। थोड़ी देर आप उसको कवर करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर जमा होने देंगे, फिर फौरन मैच स्टिक लेके अंदर इंसर्ट करेंगे। कभी भी बाहर नहीं रखिएगा, वरना वो इतना टाइम नहीं होगा उसके पास कि हाइड्रोजन इसके साथ इग्नाइट हो सके, वो एस्केप कर जाएगी। तो हमेशा अंदर डालनी होती है। इन बोथ द केसेस यू विल इंसर्ट इट इनसाइड। और मैंने आपको ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट तो दिखा दिया है। व्हाट यू डू विद कार्बन डाइऑक्साइड इज यू जो है वो आप अपना मैं डालेंगे जो भी चीजें आपकी, कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, एफरवेसेंस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, आपने जो एक मैच स्टिक अंदर डाल के देखनी है, आपकी मैच स्टिक एक्सटिंग्विश कर देगी। एंड अच्छा, ऑल्सो जस्ट फॉर कंपैरिजन, ये सिल्वर नाइट्रेट वाला है, कुछ भी नहीं हुआ इसको, नथिंग हैपेंड, द मैग्नीशियम इज स्टिल फ्लोटिंग अराउंड इन देयर, एब्सोल्युटली अनचेंज्ड। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ बेचारे को। सो दैट इज द टेस्ट ऑफ दिस नॉट बीइंग एन एसिड। एंड मैंने आपको एफरवेसेंस की बेसिस पे दिखा दिया कि कैसे जो है वो आप एक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग एसिड को जो है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और हाइड्रोजन गैस को कैसे आप टेस्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज प्रोबब्ली द लास्ट टेस्ट आई विल बी रिकॉर्डिंग फॉर दिस वीडियो। ठीक है, अच्छा, सो दिस इज प्रोबब्ली गोइंग टू बी द लास्ट टेस्ट आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड फॉर दिस वीडियो। दिस इज द टेस्ट ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो मैंने क्या किया है, मैंने पोटेशियम नाइट्रेट लिए थोड़ी सी, और जो है वो मैंने इसको जो है वो डिकम्पोज करना शुरू कर दिया। पोटेशियम नाइट्रेट को जब आप डिकम्पोज करते हैं तो इट टर्न्स इनटू पोटेशियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन गैस। एंड इफ आई जो है वो लाइट अप अ स्प्लिंट, ठीक है, और उसके ऊपर ले आऊं, तो यू कैन सी इट स्टार्ट्स बर्निंग मोर फास्ट। ठीक है, दिस इज द टेस्ट ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग मच मोर, क्योंकि अब ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रही है तो कंबशन ज्यादा हो सकती है। ठीक है, सो दैट इज द टेस्ट। ठीक है, आपके पास आई थिंक थोड़ा सा इधर से इधर भी प्ले है, क्योंकि बिकॉज नीचे से बहुत ज्यादा एकदम से गैस एस्केप कर रही है, तो फ्लेम थोड़ी सा ऐसा लग रहा है रोर करती हुई, बट ऑक्सीजन गैस इज रिलीज ओवर हियर। और होता क्या आपके पास, कि अगर आपके पास जो है वो आप उसको उसके ऊपर लेके आएंगे, सो इट स्टार्ट्स बर्निंग मच मोर रैपिडली। ठीक है, आपने जो है वो सब चीजें देखने के बाद अब आप मेरी वापस से शक्ल वहीं देख रहे होंगे जहाँ पे आपने इंट्रो देखा था, क्योंकि मैं इंट्रो आउटरो दोनों एक साथ ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, सो एवरीथिंग इज डन। ठीक है, हियर वाज ऑल ऑफ द सॉल्ट एनालिसिस। मेरे ख्याल से इससे अच्छी वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, एंड आई होप यू शेयर दिस अराउंड एंड टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट, कि भाई जो है वो, ताकि जितने भी बच्चों को सॉल्ट एनालिसिस में प्रॉब्लम होती है, वो उनकी सारी कंफ्यूजन और प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाए। मुझे याद रखिएगा अपनी दुआओं में, एंड आई विल सी यू ऑल लेटर। अल्लाह हाफिज।